ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सेशन 4। मोस्ट लाइकली हम लोग सेशन 4, सेशन 5 और सेशन 6 तक अपनी वर्कशॉप को क्या करेंगे, एंड करेंगे। सो कल की क्लास के अंदर कुछ ये क्वेश्चन रह गए थे हमारे पास, ये जल्दी जल्दी हम लोग थ्योरी वाले कंप्लीट करते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन फिर हमारा अगला जो टारगेट होगा दैट विल बी टुवर्ड्स एरर डिटेक्शन एंड सूडो कोड की अंडरस्टैंडिंग। ये एक हमारे पास अलग टॉपिक है, तो फिर हम फॉरन इस टॉपिक के ऊपर आज का यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दिस वी विल बी हैविंग फ्लो चार्ट के बाद फिर हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स के बाद हमारे पास लॉजिक गेट्स के बाद हमारे पास डेटाबेस, और डेटाबेस के बाद फिर हम लोग 15 मार्कर के ऊपर काम करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं जरा मुझे एक हेड्स अप दे दें। मैक चैट के ऊपर दैट ऑल गुड। अब ये बोल रहा है आप लोग को यहाँ पे बच्चों एक डाटा दिया गया है, एंड व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग यू ओवर हियर। व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग यू ओवर हियर बच्चों हमारे पास कि इनपुट अ नंबर फ्रॉम 1 से लेके कहां तक, 5000 तक। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे 3 डिफरेंट टेस्ट डाटा क्या करने, अप्लाई करने ऑन दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। तो बच्चों मैंने पहला टेस्ट डाटा अप्लाई करा। द टेस्ट डाटा कैन बी, लेट्स गो विथ 2000। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे 2000 के साथ जा रहे हैं। टेस्ट, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। टाइप ऑफ टेस्ट डाटा 1, तो हमने पहला टाइप यहां पे मेंशन करी बच्चों। द फर्स्ट टाइप इज, लेट्स गो विथ नॉर्मल डाटा। टेस्ट डाटा आप लोग के पास मैंने डाल दिया बच्चों 2000, और मैंने यहां पे रीजन दे दिया दिस इज विद इन रेंज। और फर्दर दिस डाटा आप लोग के पास क्या कर लिया जाएगा, दिस डाटा विल बी एक्सेप्टेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेस्ट डाटा 2। तो दिस इज, लेट्स गो विथ, हम लोग यहां पे चलते हैं एबनॉर्मल डाटा के साथ। एंड इन एबनॉर्मल डाटा हम लोगों ने यहां पे टेस्ट डाटा दे दिया, लेट्स गो विथ आउट ऑफ बाउंड्री 6000। हमने यहां पे बता दिया आउट ऑफ रेंज, ये डाटा आप लोग के पास आउट ऑफ रेंज है। और आपने यहां पे रीजन दे दिया कि दिस डाटा विल बी, क्या हो जाएगा आप लोग के पास, रिजेक्टेड। थर्ड टाइप ऑफ डाटा बच्चों कुछ भी दे दें, लेट्स गो विथ 5000। और आपने बता दिया दिस इज हमारे पास द टाइप ऑफ डाटा दैट वी हैव, दिस इज एक्सट्रीम डाटा। और एक्सट्रीम डाटा के अंदर मैंने रीजन दे दिया दिस इज अपर एक्सट्रीम। एंड दिस डाटा विल बी, क्या होगा आप लोग के पास, एक्सेप्टेड। तो ये डाटा आप लोग के पास क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो दिस वाज बच्चों हमारे पास कुछ डाटा यहाँ पे हमें प्रोवाइड किए गए थे। तो टेस्ट डाटा आप लोग की मर्जी होती है। अच्छा, एक बच्चे ना जरा कंफ्यूज होते हैं एक चीज के अंदर, वो बोलते हैं कि भाई जब हमें एक्सट्रीम डाटा की एग्जाम्पल देनी है ना, तो हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों देने हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सट्रीम डाटा हो या बाउंड्री डाटा हो, कोई एक एग्जाम्पल दें, इधर यू गो विद द अपर बाउंड और यू गो विद द लोअर बाउंड। बाउंड्री वैल्यूज के अंदर भी इधर यू गो विद द एक्सेप्टेड वैल्यू और यू गो विद द रिजेक्टेड वैल्यू, ऑल गुड। एक डाटा का एग्जांपल एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेता है, ऑल गुड, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं होती। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब तो बच्चों एक क्वेश्चन आ गया, स्ट्रक्चर डायग्राम्स। स्ट्रक्चर डायग्राम आपके पास कौन से फेज के अंदर बच्चों तैयार की जाती है, तो आई थिंक दैट इज द डिजाइन फेज। एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास कौन से फेज के अंदर होती है, दैट इज एनालिसिस। हमने कल ये सब बातें करी थी। राइटिंग कोड, तो दैट इज बच्चों कोडिंग फेज। डीकंपोजिशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो डीकंपोजिशन कहां पर होता है हमारे पास, एनालिसिस के अंदर ही किया जाता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बच्चों ये भी एनालिसिस के अंदर की जाती है। सूडो कोड लिखा जाता है, दैट इज द डिजाइन फेज।
फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं बच्चों, दैट इज द डिजाइन फेज। एंड बच्चों टेस्ट डेटा अप्लाई किया जाता है, तो दैट इज क्या आता है हमारे पास, दैट इज फाउंड इन द कैटेगरी ऑफ टेस्ट डेटा की कैटेगरी के अंदर हमारे पास यहां पे आ जाता है। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये वाला जो थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें थ्योरी वाले पार्ट के अंदर देख ली, सेशन 3 के अंदर भी और सेशन 4 स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो अब हम लोग चलते हैं अपने आज का पहला सेशन जो हमारे पास, इट विल बी फोकसिंग ऑन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक। स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन सा सवाल है पहला, आई रियली लव दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग एक सूडो कोड दे दिया, एग्जामिनर ये वाली एक्टिविटी अब आप लोग के पास, आप लोग के एग्जाम में करेगा। क्या करेगा, आप लोग को सूडो कोड दे दिया, वो बोले बच्चों सूडो कोड देने के बाद वो बोल रहा है इस सूडो कोड के अंदर 2 फीचर्स बताओ जो आपको इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, आपके कोड को इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड बना रहे हैं। कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स मैंने एक एक्सेप्ट कर लिया आप लोग का आंसर। और अनदर रीजन कैन बी जी वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम तो बेटा ड्रॉबैक है, सब रूटीन ड्रॉबैक, सब रूटीन कोई रीजन नहीं है जी। तो मतलब उससे क्या है, कोई आपको उससे रीड करने में तो कोई आसानी नहीं है। फीचर ऑफ सूडो कोड, कमेंट्स तो एक हो गया ना। नेक्स्ट पूछ रहा हूं मैं जी, अगर आप वेरिएबल नेम लिखना चाहें तो वो तो गलत है, क्योंकि वेरिएबल नेम कितने गंदे यूज करें मैं, एन सी सी एन, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो ड्रॉबैक है। बच्चों एक और फीचर पढ़ना है, चले मैंने जूम कर दिया वो फीचर, अब बता दें। कीवर्ड्स, जवाब तो सही दिया है, तो कीवर्ड्स क्या है आपके पास? 2 मिनट देगा, मैं ऑनलाइन जरा डिस्कनेक्ट हो गया हूं। हाँ, कीवर्ड्स क्या है आपके सामने ना, रीजन बताए, नहीं तो आप लोग को पता होना चाहिए, इतना बेसिक रीजन है। अच्छा मैं बताऊंगा, फिर आप लोग बोलेंगे सर ये तो इतना आसान था। नो, ऑल द कीवर्ड्स आर रिटन इन कैप्स। भाई ये लिखना था। 2 फीचर बता दें जल्दी से बच्चों, मैंने पहला फीचर बता दिया यहां पे कमेंट्स, एंड द नेक्स्ट फीचर विल बी ऑनलाइन। इतने सारे बच्चे बैठे हुए और एक मेरे पास रिप्लाई नहीं आया, गुड भाई। एंड द सेकंड बच्चों विल बी कीवर्ड्स आर कैपिटल। State 2 additional features that will make the code easier. इंडेंटेशन होनी चाहिए, यहां पे इंडेंटेशन मिसिंग है बच्चों। परफेक्ट, किसने बताया ये? आइडेंटिटी, सॉरी, इंडेंटेशन एंड मीनिंगफुल क्या होने चाहिए आप लोग के पास? वेरिएबल नेम्स, मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स should be used. Let's move on, आगे बढ़ते हैं यहां पे अब। ओके जी, अब वो बोले बच्चों ऊपर वाले कोड को देखते हुए आपको बताना है लाइन नंबर कंटेनिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। बच्चों ये कोड है आप लोग के सामने, असाइनमेंट कहां पर हो रहा है? बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। एक लाइन नंबर बता दे कोई सा भी, 8, लेट्स गो विद 8। 8 के ऊपर असाइन किया जा रहा है हमारे पास। प्री कंडीशन लूप बोल रहा है, स्टार्ट हो रहा है। 11 यू कैन सी व्हाइल लूप, line end of precondition loop 24, that should be end while. Line number containing start of the selection statement, तो सिलेक्शन स्टेटमेंट बहुत सारी जगहों पे स्टार्ट हो रही होगी, आप एक कोई भी बता दें बच्चों, दैट कैन बी 17। नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास टू द लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन को, ये रहा लेंथ फंक्शन, कितने पैरामीटर्स पास किए गए? 1 बूलियन ऑपरेटर यूज्ड, बूलियन ऑपरेटर कौन से होते हैं याद आया? एंड और एंड नॉट, तो वो हम लोग देख लेते हैं कहां पर, ये रहा। आई कैन सी कौन सा बूलियन ऑपरेटर यूज हुआ है, और, तो मैंने मेंशन कर दिया यहां पे, दैट इज और। नेम ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर का नाम पूछ रहा है बच्चों, तो यू कैन सी द नेम ऑफ द पैरामीटर इज इन स्ट्रिंग। ठीक है, पैरामीटर का नाम क्या है? इन स्ट्रिंग। नंबर ऑफ लोकल वेरिएबल्स,
लोकल मतलब फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3, तो वी आर हैविंग 3 लोकल वेरिएबल्स ओवर हियर। अगले पार्ट के अंदर बच्चों आप लोग को बताया गया है कि आप लोग को डिफरेंशिएट करना है बिटवीन अ लोकल एंड अ ग्लोबल वेरिएबल। तो लेट्स डू दैट। लोकल वेरिएबल फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर होता है और ग्लोबल वेरिएबल आप लोग के पास फंक्शन या प्रोसीजर के बाहर होता है। तो हमने यहां पे डिफाइन कर दिया वेरिएबल डिफाइंड inside subroutine is considered as local variables while any variable outside subroutine outside subroutine is considered as global। ग्लोबल वेरिएबल के बारे में एक लाइन बच्चों और लिख लें, एंड दैट कैन बी ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी कॉल्ड anywhere विद इन प्रोग्राम। तो आप अपने प्रोग्राम के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स को बच्चों जहां दिल चाहे आप लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें कॉल आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम में लोकल ग्लोबल वेरिएबल पूछ चुका है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोग को इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियरली पता होना चाहिए। कल को उसने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा था, कल आपसे वो बोलेगा डिफाइन करके बता दो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बता दो। 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल अच्छा सा बनता है, तो आप लोगों को ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है, आई होप एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ दिस। सब रूटीन का मतलब, सब रूटीन का मतलब सही बता रही है, हाँ, एंड प्रोसीजर एज वेल, फंक्शन या फिर प्रोसीजर, इन दोनों को मिक्स करके हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट सब रूटीन। सिर्फ फंक्शन नहीं, दोनों को मिक्स करके हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ सब रूटीन। ओके जी, नाउ बच्चों वो बोल रहा है लाइन नंबर 17 से लेके 22 तक एक सूडो कोड है दैट कैन बी बच्चों रिटन इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। रीराइट द लाइंस इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं हो क्या रहा है। 17 से ये रहा, 17 से यहां तक। सो ये बोले बच्चों, इफ एन सी इज लेस देन 0 और एन सी इज ग्रेटर देन 9, देन बच्चों डू नथिंग, एल सी इज इक्वल सी प्लस 1। तो बच्चों ये एल्स वाला पार्ट हटा ही देते हैं, डू नथिंग वाला तो हटा के मतलब सिर्फ ये कंडीशन इसको रिवर्स कर देते हैं, ताकि बस डायरेक्ट अगर ये कंडीशन मतलब अभी ये वाली कंडीशन अगर मीट करे तो मैं डायरेक्ट क्या करवा दूं, एल्स वाली कंडीशन को मैं कंडीशन के अंदर लेकर आ जाता हूं। देखिए सिंपल सा हमारे पास टेक्निक होगी, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इफ एन सी, मतलब वो बोले अगर वो आपके पास यहां पे चेक क्या कर रहा है, मैं सॉरी मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं, मुझे ऐसा फील हुआ, वो ये कर रहा है कि अगर आपके पास ये जो एनसी है इज लेस देन 0 या ग्रेटर देन 9, तो आपके पास एल्स के अंदर वो काउंटिंग कर रहा है, मतलब वो यहां पे चेक करना चाह रहे हैं ये एनसी जो है ना वो एक डिजिट हो, डिजिट की कंडीशन बनानी है सिर्फ। अगर डिजिट है तो क्या करना है, आपको काउंटिंग करनी है, तो डिजिट की कंडीशन बनाते हैं बस डायरेक्टली, इतना कॉम्प्लेक्स करने की क्या जरूरत थी। सर डिजिट की कंडीशन कैसे बनाते हैं, इफ एनसी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी करेक्टर है 0, एंड एनसी इज लेस देन इक्वल्स टू 9, बन गई बच्चों। इसका मतलब अगर ये इस रेंज के अंदर फॉल करेगा तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ डिजिट। तो देन मैंने यहां पे क्या करवा दिया, सी विल बी इक्वल्स टू सी प्लस 1, और यहीं पे हमने क्या कर दिया, एंड इफ।
ठीक है, तो सिंप्लीफाइड हमने कर दिया, यहां पे हमने वो एल्स वाला पार्ट हटा ही दिया ना, दिस इज सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दैट। ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब आपको एग्जामिनर ने आप लोग को एक कोड दिया, वो बोल रहा है यहां पे आप लोग को वैलिडेशन रूल एक अप्लाई किया गया है, ये एक वैलिडेशन चेक अप्लाई किया जा रहा है, बोला इस वैलिडेशन चेक का नाम बताना है। एनीवन? रेंज चेक, थैंक यू। सो द फर्स्ट चेक दैट वी हैव अप्लाइड ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड रेंज चेक। ठीक है ना, रेंज के अंदर अगर आपका नंबर, ये रेंज क्या है, रेंज कोई बच्चा बता सकता है? जीरो से लेके 25 की रेंज है ये आप लोग के पास। अगर इस रेंज के बाहर कोई नंबर होगा तो ये आपका लूप आइटरेट होगा और आप वापस से यूजर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वापस से क्या एंटर करो, नंबर एंटर करो। नेक्स्ट, इफ CH is greater than equals to capital A and CH is less than equals to capital Z, like मैं चेक कर रहा हूं ये कैरेक्टर एक कैपिटल कैरेक्टर हो, नो टाइप चेक, कैरेक्टर अल्फाबेटिक, बच्चों डाटा टाइप में चेक कर रहा हूं, लाइक आई एम गोइंग टू चेक फॉर द कैरेक्टर, तो यहां पे आप लोग अप्लाई करेंगे टाइप चेक। फॉर्मेट कहां से आ गया यहां पे, दिस विल बी कंसिडर्ड एज द टाइप चेक। लेंथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, लेंथ चेक, ये जो सामने बहुत ही विजिबल है आप लोग के पास, this will be considered as length check। while user name is equals to null, presence check, excellent, तो मतलब डाटा प्रेजेंट है भी या नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये आप लोग यहां पे क्या चेक कर रहे हैं, प्रेजेंस चेक कर रहे हैं कि डाटा प्रेजेंट भी है या नहीं। इस वैल्यू को क्या नाम देते हैं हम लोग, एनीवन? नल वैल्यू। आपके पास अभी जो आप लोग के पास फेब मार्च में आप लोग का आज की क्लास का हमारा आखिरी टॉपिक वही होगा 15 मार्कर, जो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसमें बच्चों ये पूरा गेम, पूरा 15 मार्कर इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होता कि नल वैल्यू क्या होती है, वो कर जाता सॉल्व उसको। ठीक है, तो नल वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है वो, तो ये अभी हम आज की क्लास में एंड में इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये होती है नल वैल्यू, ब्लैंक वैल्यू, लाइक नथिंग, कुछ भी स्टोर नहीं है इसका मतलब। ठीक है, तो दिस इज द चेक दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई इज प्रेजेंस चेक। एंड बच्चों यहां पे आप लोग के पास किया जा रहा है इनपुट नम एंड द नम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 9। तो यहां पे वी कैन से क्या, यू कैन ऑल्सो मतलब राइट, ये डिजिट मतलब एक डिजिट चेक किया जा रहा है, तो यू कैन से कि आपके पास टाइप चेक अप्लाई किया जा रहा है। व्हाट आर नेस्टेड लूप, आई थिंक हम लोग कल ही डिफाइन कर दिया था, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये आपके पास। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके जी, अनदर कोड, अनदर स्टफ, लाइन नंबर कंटेनिंग वेरिएबल इंक्रीमेंट। कौन सी लाइन में वेरिएबल इंक्रीमेंट हो रहा है आप लोग को बताना है। 21 में भी हो रहा है, सिर्फ लाइन नंबर बोला एक ही बताएंगे, और एक और जगह भी हो रहा है, लाइन नंबर 23 में भी हो रहा है। तो आई विल बी गोइंग विद, बच्चों मैं आपके साथ जाऊंगा बेटा, कोई भी एक लाइन नंबर बता दो, दो में इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे पास, 23 के साथ जा रहे हैं भाई हम लोग। टाइप ऑफ लूप स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ लूप स्ट्रक्चर, एक्सीलेंट, बताओ पूरी क्लास में बेटा। वाइल, डू एंड वाइल, 0 मिलेगा आपको इसके ऊपर। क्यों? उसने यहां पे आपसे टाइप पूछा है, वो बोल रहा है भाई अगर वरना मैं वाइल लिखता क्यों यहां पे, अगर वाइल नहीं लिखवाना होता मुझे। वो प्री कंडीशन पूछना चाह रहे हैं किस टाइप का लूप है आपके पास। ठीक है, तो इट्स अ प्री कंडीशन लूप। नंबर ऑफ फंक्शंस यूज्ड, कितने फंक्शन यूज हुए बच्चों चेक कर लें। एक हो गया लेंथ, एक हो गया सबस्ट्रिंग, और मॉड बेटा ऑपरेटर है, मैं आपको कल ही मैंने क्लैरिफाई किया था, मॉड ऑपरेटर है, फंक्शन नहीं है। तो आई थिंक बच्चों द आंसर इज 2, 2 फंक्शन नजर आ रहे हैं मुझे, सिर्फ यहां पे 2 फंक्शन यूज हुए। नंबर ऑफ पैरामीटर पास टू सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग के अंदर बच्चों आप लोग के पास कितने पैरामीटर्स हैं, 1 2 3, 3 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, नेम ऑफ प्रोसीजर अदर देन चेक, वो बोल रहे एक प्रोसीजर तो आपके पास चेक है, इसके अलावा कोई और प्रोसीजर है। कॉल सही बताया आपने, कॉल के आगे वाला लेकिन नाम लिखना है, रिजल्ट। आप लोगों को कैसे पता ये प्रोसीजर है, कॉल का कीवर्ड, सर कॉल के कीवर्ड ने हमें बता दिया कि दिस इज अ प्रोसीजर, सो रिजल्ट। ओके जी, एक्सप्लेन व्हाई पैरामीटर्स आर यूज, वो बोल रहे पैरामीटर क्यों यूज किए जाते हैं सब रूटीन्स के अंदर।
तो बच्चों हमने यहां पे आंसर करा, एक्सप्लेन बोला है तो मैंने थोड़ा सा एक लाइन लिख दिया, पैरामीटर्स आर प्री डिफाइंड inputs they are used to increase modularity flexibility and reusability of code. Number of lines are reduced. फ्लेक्सिबल लाइक आपको आपकी मर्जी है कि आप जब दिल चाहे आप लोग वैल्यू पास कर सकते हैं। आप अब यूजर से कोड को रन नहीं करना, आपको मतलब आप डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड कर दें। यू डोंट नीड टू वेट फॉर द यूजर आपके पास एंटर करे या कुछ करे, तो यू आर हैविंग अ फ्लेक्सिबिलिटी ओवर हियर। अगर आप यूजर से लेके भी डालना चाहें पैरामीटर के अंदर तो यू कैन डू दैट, तो दैट्स व्हाई। और रीयूजेबिलिटी लाइक आप बार बार कॉल करते हैं, आप नई नई वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, तो ये रीयूजेबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है। एंड एट द एंड बच्चों नंबर ऑफ लाइंस आप लोग की क्या हो जाती है, काफी रिड्यूस हो जाती है। और एक और बेनिफिट क्या होता है, आपका कोड जो है ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो यू कैन ऑल्सो राइट मोर एफिशिएंट कोड। थैंक यू उजैफा। उजैफा भाई हमारे पास सारे ऑनलाइन आंसर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी। मोर एफिशिएंट कोड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके जी, नेक्स्ट नेम द टाइप ऑफ लूप। जी कहां गया वो हमारा बच्चा? नेम द टाइप ऑफ लूप, किस टाइप का लूप है अब बताओ? फॉर लूप नहीं बोलना, बस इसके अलावा बताना। फॉर लूप का असल नाम क्या होता है? काउंट कंट्रोल लूप। तो बच्चों यू नीड टू राइट दिस इज काउंट कंट्रोल लूप है ये आप लोग के पास। अगला बच्चों आप लोग को बोला जा रहा है कि लाइन नंबर ऑफ द सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन हमारे पास एक ही जगह हो रही है बच्चों, दैट विल बी 14। तो हमने यहां पे मेंशन करा जैसे लाइन नंबर 14। स्कोप ऑफ आउट स्ट्रिंग, आउट स्ट्रिंग का है, आउट स्ट्रिंग कहां गया हमारे पास? ये रहा बच्चों। स्कोप का मतलब होता है कि आप लोग को यह बताना है कि आपका वेरिएबल लोकल है या ग्लोबल है। अगर फंक्शन के अंदर है तो लोकल है, फंक्शन के बाहर होगा तो क्या होगा? ग्लोबल होगा। अब मुझे बता दें फंक्शन के अंदर है या बाहर है? फंक्शन के अंदर है तो कैसा वेरिएबल है? इट्स अ लोकल वेरिएबल। मैंने मेंशन कर दिया जल्दी से यहां पे, तो इट्स अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, स्कोप क्या याद रखिएगा, स्कोप का मतलब लोकल या ग्लोबल की बात हो रही होती है आपके पास। नेम ऑफ द फंक्शन दैट इज कॉल्ड, कोई फंक्शन कॉल हुआ है भाई हमारे पास, बहुत सारे फंक्शन है। एक लेंथ कॉल हुआ है, मिड, सॉरी मैंने गलती से यहां पे इसको चेंज करना भूल गया, ये सब स्ट्रिंग है। जब आप लोग ए लेवल्स में आ जाएंगे ना, तो ए लेवल्स के अंदर आपके पास सब स्ट्रिंग की जगह क्या यूज किया जाता है? मिड यूज किया जाता है। तो अभी ये गलती से हो गया, ये भी एक फंक्शन ही है खैर, तो आप इसको छोड़ दें। एल केस देख लें यहां पे, ठीक है। तो वी कैन गो विद, सबसे आसान के साथ चले जाते हैं, लेट्स गो विद लेंथ फंक्शन। लाइन नंबर कंटेनिंग लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बच्चों हमने कल डिस्कस किए थे, एंड, और, एंड नॉट। तो कहां पे नजर आ रहा है आप लोग को? यू कैन सी लाइन नंबर 14 पे हमारे पास यू कैन सी कि एंड ऑपरेटर नजर आ रहे हैं। तो लाइन नंबर पूछा हुआ है, द लाइन नंबर विल बी 14। तो ये जितने भी मैंने आप लोगों को अभी कोड्स करवाए, दीज कोड्स आर कॉल्ड बच्चों, आपके पास सूडो कोड की अंडरस्टैंडिंग के कोड्स आ सकते हैं। क्या आपका एग्जामिनर आप लोग को सूडो कोड देगा, बोलेगा आप लोग की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, फंक्शन कहां पर है, प्रोसीजर कहां पर है, कितने पैरामीटर्स हैं, उसका नाम क्या है, एंड सो ऑन। तो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब एक और कैटेगरी आती है हमारे पास क्वेश्चंस की, ये फिक्स कैटेगरीज है, लाइक या तो ये कैटेगरी आएगी या फिर दूसरी कैटेगरी आती है। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी बच्चों इज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। आपके कोड में एरर होगा और आपको रिक्वेस्ट की जाएगी, इसको क्या करना है आपने आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, करेक्ट करना है। सो लेट्स सी, पहला सवाल,
ये बता रहे अ प्रोग्राम कोड इज बीइंग आस्क्ड टू एंटर 50 नंबर्स टू बी एंटर्ड, वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल एंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स दैट आर कैलकुलेटेड। अच्छा, ये जो आप लोग के सामने कोड है ये पुराने कोड है। ये कौन से कोड है? ये पुराने। सर पुराने मतलब ये 2023 से पहले के। तो सर इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? इससे आप लोग को फर्क ये पड़ता है कि यहां पे उसने डिस्प्ले करवाने के लिए स्टेटमेंट क्या यूज करी हुई है? प्रिंट। अब वो आप लोग अब ये यूज नहीं कर सकते। आप लोग क्या यूज करेंगे? हमेशा आउटपुट। आपके पास अब प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये अपना माइंड क्लियर रखिए। पुराना क्वेश्चन है तभी यहां पे प्रिंट की स्टेटमेंट भी आ गई है। सो लेट्स सी। अच्छा जी, अब बच्चों एरर है, हमें क्या करना है? बस 50 नंबर का हमें यहां पे क्या निकालना है? 50 नंबर्स की हमें एवरेज निकालनी है। ठीक है, लेट्स सी। एंड बुलियन ऑपरेटर नहीं है, नहीं एंड बुलियन ऑपरेटर है, हमने लिखा तो है मुस्तफा। एंड इज अ बुलियन ऑपरेटर। ओके जी, टोटल को बच्चों सबसे पहले इनिशियलाइज करवा दिया 0 से। काउंटर को भी किससे इनिशियलाइज करवाएंगे? 0 से। पहला एरर मिल गया भाई मुझे यहां पे। लाइन नंबर 2, एंड काउंटर शुड ऑल्सो बी इनिशियलाइज्ड विथ 0। अच्छा, मैं जो सोल्यूशन लिखूंगा मैं अपडेटेड मतलब जो रियल फॉर्मेट है ना आजकल जो अब आएगा तो वही फॉर्मेट के अंदर लिख रहा हूं मैं आपके पास प्रॉपर। नेक्स्ट, व्हेन प्रॉम्प्टेड एंटर 50 नंबर 1 एट अ टाइम। रिपीट, आप लोग का लूप स्टार्ट हुआ, यहां पे आया बच्चों एंटर अ नंबर, एक नंबर आ गया। बच्चों ये क्या चीज है? टोटल प्लस नंबर इज इक्वल टू टोटल। तो इन्होंने टोटलिंग का फॉर्मूला क्या करवा दिया? गलत करवा दिया। मुझे नहीं पता, शायद मैथ्स में ये चीज सेम हो, लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो आपने यहां पे क्या करा? आपने यहां पे मेंशन कर दिया। लाइन नंबर 7 में मुझे एक और एरर मिल गया। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर टोटलिंग इज टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। ठीक है, मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। नो बच्चों, आप लोग का जो काउंटर होता है ना वो काउंटर इंक्रीमेंट होना चाहिए। काउंटर हमारे पास क्या नाम है उसका? काउंटर का नाम है बच्चों हमारे पास, मतलब ये काउंटर है। नंबर के अंदर इंक्रीमेंट क्यों करवाऊंगा मैं? दैट्स रॉन्ग। ठीक है, तो यहां पे लाइन नंबर 8 में एरर है। दिस शुड बी काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 एंड देन बच्चों अंटिल काउंट इज इक्वल टू 50। दैट्स फाइन, आपका लूप 50 टाइम्स तक चलेगा, ये बिल्कुल ठीक है। एवरेज इज इक्वल टू नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई बाय काउंटर। तो बच्चों लाइन नंबर 10 में आपके पास गलती है। एवरेज का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। इट शुड बी क्या होना चाहिए? लाइन नंबर 10 एंड द एरर इज एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल divide by, either you can go with 50 or you can write counter as well, because counter की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास? 50 होगी। तो इस कोड में हमारे पास we were having 4 errors, तो हमने वो 4 errors क्या करें? आइडेंटिफाई करें। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप लोगों को यहां पे एक कोड दे दिया गया है। एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को क्या करना है? ट्रेस टेबल यहां पे क्या करना है? कंप्लीट करना है। और आप लोग के पास दो बिल्ट इन फंक्शन उसने दिए हैं। वन ऑफ देम बच्चों इज div एंड द अदर वन इज mod। तो व्हाई नॉट मैं इस कोड को ही नीचे ले जाता हूं ताकि हम लोग पैरेलल के अंदर आराम से क्या करें? चीजों को देखते हुए सॉल्व करें। अच्छा, कभी भी बच्चों ट्रेस टेबल का सवाल आ जाएगा, मेरी दो बातें याद रखिएगा। एग्जाम में ट्रेस टेबल का सवाल आ गया अगर, मेरी दो बातें याद रखिएगा। पहली बात, सबसे एंड में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मतलब अब वो ये आपकी मर्जी होगी 15 मार्कर से पहले करें और उसके भी बात करें, ये आपकी मर्जी है। एंड में अटेम्प्ट करना है। सर क्यों? नंबर कम होते, टाइम बहुत लगता है इसके अंदर। अगर आप लोगों ने एक आध वैल्यू भी आगे पीछे कर दी ना तो आप लोग उसी के अंदर कंफ्यूज रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 20 मिनट्स गायब, 15 मिनट आप लोग 15 मिनट्स आर गॉन। चार नंबर्स के लिए मैं अपने 15 नंबर क्यों वेस्ट करूं भाई? ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा बच्चों एक और बात, इसको सॉल्व कैसे करना है? इसके अंदर सॉल्व करने का बच्चों कोई है ही नहीं, कुछ भी कुछ होता ही नहीं, बस जो हो रहा है वो आप करते रहे टेबल के अंदर।
जस्ट गो विद द फ्लो, जिस तरह टेबल चल रहा है बस करते हैं, आपका खुद ही रिजल्ट आ जाएगा। इसमें कोई होशियारी नहीं दिखानी कि आप भाई मैं जो है वो अब्दुल हाई हूं, मैं तो कुछ कर दूंगा कोड के साथ नया, तो ऐसा कुछ नहीं करना भाई। ठीक है, बिल्कुल जो सिंपल कोड है आप लोग का, सिंपली आप लोगों को क्या करना है, उसको आगे मूव ऑन करना है। अच्छा जी, पहली वैल्यू बोल रहे हैं बच्चों इनपुट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या बता रहा है वो 37। तो हमने यहां पे स्टार्ट करा, एक्स क्या आ गया हमारे पास, दैट इज 37। वाइल लूप आ गया, वाइल 37 इज ग्रेटर देन 15, सर ट्रू, डू। अच्छा डू ऊपर होता है, पुराना क्वेश्चन है अगेन, तो फॉर्मेट के ऊपर मत जाएगा, नए फॉर्मेट में डू यहां पर होता है आप लोग के पास। T1 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय मतलब 16। सो बच्चों मैंने यहां पे कर लिया 37 एंड इफ आई अप्लाई बच्चों 16, सो आई थिंक दिस विल बी 2 टाइम्स 32 माइनस करा, द रिमाइंडर विल बी 5। तो इसका मतलब यहां पे T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और T2 क्या हो जाएगा, T2 विल बी द रिमाइंडर दैट विल बी 5। ठीक है, सो मैंने यहां पे नोट कर लिया, वन वैल्यू इज 2 एंड द अदर वैल्यू इज 5। आगे बोल रहा है केस ऑफ, किसके ऊपर अप्लाई करना है, अच्छा अगेन फॉर्मेट के ऊपर मत जाएगा, पुराना फॉर्मेट है। अब क्या होता है केस ऑफ T2, ये कैसे लिखा है, केस T2 ऑफ, ऐसे नहीं होता। ठीक है, T2 के ऊपर अप्लाई करना है बच्चों, T2 की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ना वैल्यू हमारे पास 10 है, ना 11 है, ना 12 है, ना 13, ना 14, ना 15, तो आई विल बी गोइंग बच्चों विद अदरवाइज आउटपुट T2। तो T2 की वैल्यू क्या है 5, तो मैंने आउटपुट कर दिया बच्चों, द वैल्यू विल बी 5। और यहां पे क्या हो गया एंड केस, अब वो बोल रहे बच्चों x इज इक्वल टू T1, तो नाउ द वैल्यू फॉर x विल बी T1, T1 2 है, 2 हो गई। ठीक है, एंड वाइल मैं ऊपर गया, एंड वाइल क्या मेरे पास बच्चों यहां पे, क्या मेरे पास यहां पे 2 जो है वो बड़ा है 15 से, 2 इज ग्रेटर देन 15, कंडीशन फॉल्स, लूप क्या हो जाएगा एंड हो गया। जैसे लूप एंड हुआ फिर कोई बच्चों एक और कहानी है, एक्स के ऊपर आप लोग को अप्लाई करना है, एक्स वैल्यू 2 है, केस ऑफ 2, 2 बच्चों कहीं पे भी नहीं है, तो मैंने आउटपुट आखिर में क्या कर देना एक्स, तो द वैल्यू फॉर एक्स विल बी आपके पास क्या आ जाएगी 2, आपके पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दी गई। आपने 37 एंटर करा तो आपके पास रिजल्ट आया 5 एंड 2। ठीक है, आई थिंक ये मुझे वो कर रहा है, क्या कर रहा है ये 5 एंड 2। देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 191। 191 के अंदर बच्चों क्या हो रहा है हमारे पास, लेट्स सी, मैंने सब इरेज कर दिया, लेट्स स्टार्ट अगेन। द वैल्यू फॉर एक्स दिस टाइम इज 191। मैंने यहां पे अप्लाई करा, द वैल्यू विल बी 16, आई थिंक 16 हमारे पास 11, हाउ मच 176 माइनस करा, द रिमाइंडर विल बी 15। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है बच्चों हमारे पास, तो नोट कर लें, T1 हो जाएगा हमारे पास दैट विल बी 11 एंड T2 हो जाएगा हमारे पास दैट विल बी 15, द रिमाइंडर इज 15। अब मैंने यहां पे स्टार्ट करा T2, केस ऑफ अप्लाई कर, सॉरी हाँ केस ऑफ अप्लाई करना है बच्चों T2 के ऊपर, तो T2 की वैल्यू मेरे पास है 15। 15 का मतलब व्हाट आई नीड टू आउटपुट, मुझे यहां पे आउटपुट करना होगा F, मैंने F आउटपुट करा। अब वो बोले बच्चों x इज इक्वल टू T1, नाउ द वैल्यू फॉर x विल बिकम 11, और मैं ऊपर गया एंड वाइल, क्या मेरा लूप एंड हो जाएगा, यस सर लूप एंड हो जाएगा, क्योंकि 11 इज लेस देन ग्रेटर देन 15, फॉल्स, लूप एंड हो गया। अब वो बोला अगर x आपके पास यहां पे 11 है तो व्हाट वी नीड टू आउटपुट, हमें यहां पे आउटपुट करना है b, तो हमने यहां पे आउटपुट कर दिया b एंड आई थिंक वी आर डन। तो बच्चों 191 के ऊपर उसने मुझे आउटपुट करवाया, क्या आउटपुट करवाया FB।
तो इसका मतलब यहां पे मैंने फौरन पिक कर लिया, मुझे दुआ की आवाज तो आ गई लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था। दुआ वो सेइंग कि सर आपके पास यहां पे कन्वर्ट कर रहा है डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर। तो मुझे पहला वाला कन्वर्ट करके तो नहीं समझ में आया था 5 2, लेकिन जब मैंने 191 को कन्वर्ट करा तो बच्चों 191 आपके पास क्या होता है, एफ बी होता है आपके पास, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है आपके पास, आपके डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। कन्वर्टिंग डेनरी बच्चों इनटू हेक्साडेसिमल वैल्यू। ओके जी, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे अब जरा। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। ये बड़ा रीसेंट सवाल है, मई जून 2024 में ये सवाल आया था आप लोग के पास। ये बोल रहा है लाइन नंबर बताओ जहां पे आप लोग के पास असाइनमेंट हो रही है। अब ये देखिए आज तक, हाँ मतलब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया हुआ। ये जो आप लोग वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने 2024 मतलब बच्चों के एग्जाम से पहले करवाए थे सवाल। तो ये एग्जाम से पहले उस पैटर्न के वो जो ऊपर आपने देखा था कि लाइन नंबर बताओ, ये बताओ असाइनमेंट कहां हो रही है, वो कहां पर हो रही है, और उसी साल ये सवाल आ गया था आपके पास। तो यहां पे बोल रहा है असाइनमेंट स्टेटमेंट बताई जाए आप लोग को। तो एनीवन अ लाइन नंबर विद द असाइनमेंट स्टेटमेंट 1 में भी हो रही है और कहां हो रही है आपके पास, मतलब हर जगह हो रही है। 1 में भी लिख सकते हैं आप लोग, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 3 में भी असाइन किया जा रहा है। आप लोग 6 भी लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट एनी बच्चों, कोई भी एक लिख सकते हैं। आई एम गोइंग विद 1। सिलेक्शन स्टेटमेंट 2 जगह हो रही है, 4 एंड 8, तो आई कैन गो विथ 4। आइट्रेशन, सो आइट्रेशन एक ही है, दैट इज 3 आप लोग के पास। आइडेंटिफाई अ लाइन नंबर, लाइन नंबर्स ऑफ द 3 एरर्स इन द सूडोकोड एंड सजेस्ट द करेक्शन। जब 3 एरर की बात हो गई इसका मतलब मुझे अब क्या रीड करना पड़ेगा, मुझे कोड रीड करना पड़ेगा, क्या कर क्या रहा है। एन एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन द सूडोकोड टू फाइंड एंड डिस्प्ले मैक्सिमम, मतलब आपके पास हाईएस्ट और लोएस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है फ्रॉम एन एरे हैविंग 1000 पॉजिटिव नंबर्स। द लिस्ट एक्स स्टार्ट विद द इंडेक्स एक्स। बोल रहे बच्चों एक एरे आप लोग के पास 1000 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है। ये कोड क्या करेगा, आपके पास लोएस्ट और हाईएस्ट क्या करना है, कैलकुलेट करना है आप लोगों ने। लेट्स स्टार्ट। अब मैं बच्चों बिल्कुल कर सकता हूं एरर फाइंड आउट, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। पहली बच्चों पहला काम क्या करा इसने, इसने एरे की जो पहली वैल्यू थी वो मैक्स को असाइन कर दी और एरे की जो पहली वैल्यू थी वो मिन को भी असाइन कर दी। दैट्स अ नाइस अप्रोच, इसमें कोई गलती नहीं है, ये काम भी आप लोग कर सकते हैं। वरना हम लोग जनरली क्या करते हैं, हाईएस्ट को 0 करते हैं और लोएस्ट को क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू असाइन करते हैं। उसने एरे की ही वैल्यू असाइन कर दी, चलेगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली चीज बच्चों उसने करी वो गलत है। कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या एरर है, 1 2000 होना चाहिए, यहां पे इसने क्या कर दिया 2 से चला रहा है। जब उसने बताया भाई एरे की इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट है, सो व्हाई वी आर गोइंग विद, व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद 2, तो दैट इज एन एरर दैट वी हैव। तो मैंने यहां पे बता दिया लाइन नंबर 3 द फर्स्ट एरर दैट वी हैव। दो मिनट देगा बेटा, ये एरर नहीं होगा फिर। अब लाइन नंबर 3 इज नॉट एन एरर। रीजन, उसने जो पहली वैल्यू है ना वो मैक्स और मिन को तो असाइन कर दिए। तो अब वो बोल रहे हैं कि अगर हम उसको चेक ना भी करें, मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, मैक्स को यहां पे चेक कर रहा है, जो पहली वैल्यू वो ऑलरेडी यहां पे असाइंड है, वो सेकंड वैल्यू क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो दैट्स फाइन, गलती नहीं है ये आपके पास, ये भी एरर नहीं है। काफी ट्रिकी दिया भाई इस साल, तो ये एरर नहीं है, समझ में आई बात, क्योंकि उसने ऑलरेडी बच्चों क्या कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स असाइन कर दिया मैक्स और मिन को। सो हम वो पहला इंडेक्स ऑलरेडी क्या करेंगे, यहां पे चेक कर लेंगे। सो दिस इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एरर। ये 2 से स्टार्ट कर रहा है, दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकंड एरर को वैल्यू को बच्चों कंपेयर कर रहे हैं इफ, हाँ ये गलती आ गई पहली, ये क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन होना चाहिए था, क्योंकि जब भी आप लोगों को मैक्सिमम निकालना हो तो ये ग्रेटर देन का साइन आता है यहां पे आप लोगों के पास। तो पहला एरर आप लोगों ने फाइंड आउट करा, लाइन नंबर इज 4 एंड करेक्शन क्या होगा हमारे पास, इफ लिस्ट
काउंटर इज ग्रेटर देन मैक्स। ठीक है, पहला एरर हमें मिल गया भाई यहां पे, दिस इज द फर्स्ट एरर दैट वी हैव। देन बच्चों मैक्स इज इक्वल्स टू लिस्ट काउंटर, फाइन, एंड इफ लिस्ट काउंटर इज लेस देन मिन, देन हाँ काउंटर होना चाहिए, काउंट आ गया। सेकंड एरर, यहां पे काउंटर चल रहा है, वेरिएबल का नाम, ये काउंट कहां से आ गया, तो इट शुड बी काउंटर, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 08, और यहां पे द करेक्शन विल बी काउंट, इट शुड बी काउंटर। देन बच्चों हमारे पास यहां पे बाकी सब सही है। ये क्या आ गया, इफ को एंड करना था बच्चों, एंड इफ की जगह क्या आ गया, एंड वाइल। सो दैट्स द प्रॉब्लम दैट वी हैव। आसान आसान था। लाइन नंबर 11, एंड वाइल आ गया हमारे पास, इट शुड बी एंड इफ। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बच्चों छोड़ देगा, मिसप्रिंट हो गया है, मतलब चीजें मिस आउट हैं, वेरिएबल्स के नाम नहीं है, चीजें नहीं है, छोड़ दें इसको, हटा दें, आगे बढ़ें। लेट्स सी नेक्स्ट। अगला सवाल है बच्चों, ये भी बड़ा रीसेंट सवाल है, आई थिंक अक्टूबर नवंबर 2024 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगेन आप लोग के पास यहाँ पे एक टेबल है, एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू ड्राई रन द टेबल। ठीक है, हमें ड्राई रन करना है, एंड पहली वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या आ रही है, द वैल्यू फॉर द पासवर्ड इज माई वर्ड। तो हमने यहां पे मेंशन कर लिया दैट द पासवर्ड इज माई वर्ड। मैंने ट्रेस टेबल के अंदर आप लोगों को एक बात बताई है, जो हो रहा है वो करते रहेगा सिर्फ। नाउ बच्चों द वैल्यू फॉर एक्सेप्ट विल बी ट्रू, मैंने नोट कर ली, द वैल्यू फॉर एक्सेप्ट इज ट्रू। नेक्स्ट लिखेंगे बिल्कुल, व्हाई नॉट। बच्चों सबसे पहले आपके पास यहां पे आउटपुट की स्टेटमेंट के अंदर प्लीज एंटर पासवर्ड आया था, वो भी आप मेंशन करेंगे आउटपुट के अंदर, दिस इज प्लीज एंटर पासवर्ड। इनपुट हो गया। अच्छा जी, इफ लेंथ ऑफ पासवर्ड, पासवर्ड की लेंथ बच्चों कितनी है पहले चेक कर लें। 1 2 3 4 5 6 6 कैरेक्टर्स हैं ओनली। इफ लेंथ ऑफ पासवर्ड मतलब 6 इज लेस देन 8, कंडीशन बच्चों क्या हो गई, ट्रू। आपको पता है और गेट लगा हुआ है, एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो आपके पास मतलब क्या होगा, मतलब ट्रू है। नाउ बच्चों एक्सेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों अप्लाई किया जा रहा है यहां पे, वैसे तो आप कुछ भी डायरेक्ट इसको एंड करवा देना चाहिए था, क्योंकि पासवर्ड तो रिजेक्ट हो चुका है, ये फिर भी चेक कर रहा है। इफ पासवर्ड क्या कर रहा है, एल केस लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है पूरे पासवर्ड को, और कंपेयर कर रहा है पासवर्ड से, या फिर क्या कर रहा है और अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है और कंपेयर कर रहा है पासवर्ड से। मतलब पूरा पासवर्ड लोअर केस में या पूरा पासवर्ड अपर केस में नहीं होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए वो आपके पास। तो बच्चों उस केस में भी बोल रहा है क्या करो, एक्सेप्ट को क्या कर देना, फॉल्स कर देना। फिर उसके बाद बच्चों क्या कर रहे हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू 1 एंड फाउंड को बोल रहा है फॉल्स। तो बोल रहा है नॉट फाउंड, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बच्चों ऑलरेडी फॉल्स है, तो आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आपका लूप क्या होगा, यहीं पे एंड हो जाएगा, ये लूप चलेगा ही नहीं। और जब ये लूप नहीं चला बच्चों, आप लोगों ने यहां पे चेक किया नॉट फाउंड, तो एक्सेप्ट को फॉल्स कर दे। एक्सेप्ट की वैल्यू बच्चों हमारे पास फॉल्स है, यहां पे ट्रू नहीं है, तो एट द डे एंड हम लोग यहां पे क्या प्रिंट करवा देंगे, दिस विल बी, सॉरी एक चीज में बहुत जल्दी में निकल गया भाई, यहां तक हमने चेक कर लिया, ठीक है, यहां तक हमने चेक कर लिया था, तो हमने इसको क्या करा, पहली चीज चेक करने के बाद हमने यहां पे क्या करा, अब हमने एल केस अप्लाई करा पासवर्ड के ऊपर। बच्चों जब मैंने अप्लाई करा, पूरे पासवर्ड को लोअर केस में कन्वर्ट करा और पासवर्ड से कंपेयर किया, दिस विल बिकम
फॉल्स। लेकिन फिर मैंने क्या करा, मैंने अपर केस में कन्वर्ट करा और पासवर्ड को कंपेयर करा, ये क्या हो जाएगी आपके पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो पासवर्ड पूरा अपर केस के अंदर है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहां पे एक्सेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इट विल बिकम फॉल्स। तो मैंने एक्सेप्ट को बच्चों वापस से यहां पे क्या करवाया, फॉल्स करवाया। इसके बाद क्या बोल रहा है वो, एक्सेप्ट के बाद बोल रहा है इंडेक्स को क्या करवा दो, 1 करवा दो। मैंने इंडेक्स को बच्चों 1 करवा दिया, इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू 1। और फाउंड को करवा दो बच्चों, बोल रहा है फॉल्स। मैंने फाउंड को क्या करवा दिया, फॉल्स करवा दिया। अब बच्चों बोल रहे वाइल नॉट फाउंड, फाउंड के आगे बच्चों इसने लगा दिया नॉट, तो ये बन गया ट्रू, ये तो चल गई। एक्सेप्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास, एनीवन, एक्सेप्ट की वैल्यू फॉल्स है। जब एंड के अंदर एक कंडीशन भी फॉल्स हो तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बच्चों अब मुझे कोई और चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एंड लगा हुआ है, तो पूरा ये लूप मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स। मेरा लूप क्या हो जाएगा, यहां पे एंड हो जाएगा। जैसे लूप एंड हुआ मैंने चेक करा क्या मेरे पास नॉट फाउंड, मतलब यहां पे सिंपल वर्ड में ये चेक करना चाह रहे हैं, अगर आप नॉट हटा दें फाउंड की वैल्यू बोल रहे क्या फॉल्स है, यस सर फाउंड की वैल्यू अभी भी फॉल्स है हमारे पास। तो एक्सेप्ट को बोल रहे क्या कर देना, फॉल्स कर देना। तो मैंने एक्सेप्ट को क्या करवा दिया, फॉल्स करवा दिया। और इसके बाद बोले बच्चों अगर एक्सेप्ट सिर्फ लिखा है, इसने एक्सेप्ट लिखा है, इसका मतलब है एक्सेप्ट इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब बता रहा हूं मैं आप लोग को। तो देन आउटपुट एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट की वैल्यू फॉल्स है, एल्स आप लोग को आउटपुट क्या करना होगा, आउटपुट रिजेक्टेड। इट्स अ कॉम्प्लेक्स कोड, तो आपने यहां पे आउटपुट करवा दिया बच्चों, दैट इज रिजेक्टेड। कितने नंबर दे रहा है इस चीज के ऊपर, 6 नंबर, 2 नंबर दे रहा था सिर्फ। तो बच्चों दिस वाज द फर्स्ट ट्रेस टेबल दैट वी परफॉर्म्ड ओवर हियर, पहला ट्रेस टेबल था। अब आप लोगों को क्या करना है, सेम अप्लाई करना है फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट विल बी एम कैपिटल एक्सप्लेनेशन मार्क एंड बच्चों वर्ड। अब आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है और फिर आखिर में बच्चों माय, और इसके ऊपर क्या करना है आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो अब पहले सेकंड के ऊपर अप्लाई करके चेक कर लेते हैं व्हाट इज द रिजल्ट। मैंने स्टार्ट करा माय वर्ड 1 2 3 4 5 6। ओके जी, सबसे पहले बच्चों आप लोग के पास क्या होगा, अगेन वापस से आप लोग को शुरू से स्टार्ट करना है पूरा। एंड दिस टाइम दिस विल बी आउटपुट प्लीज एंटर द पासवर्ड। तो यहां से स्टार्ट किया हमने, प्लीज एंटर। या आप लोग नीचे वाले बॉक्स के लिए करेंगे, मैं ऊपर ही कर रहा हूं ताकि मैं साथ साथ देखता रहूं। प्लीज एंटर पासवर्ड। आफ्टर दिस द वैल्यू इनपुट पासवर्ड माय वर्ड आ गया एंड द वैल्यू फॉर एक्सेप्ट विल बिकम ट्रू। आफ्टर द ट्रू बच्चों लेंथ चेक की जाएगी। लेंथ आप लोग के पास क्या है, हमारे पास यहां पे आई थिंक 7 है, 6 है। मतलब कम से कम कितनी होनी चाहिए, 8, और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 20। मतलब आपके पास 8 से 20 के दरमियान आपकी पासवर्ड की लेंथ होनी चाहिए। नहीं बच्चों 6 अगेन गलत हो जाएगा। एक्सेप्ट की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। तो मैंने यहां पे एक्सेप्ट को क्या करवा दिया, फॉल्स करवा दिया। नेक्स्ट एक्सेप्ट फॉल्स हो गया बच्चों, एल केस। अब मैंने यहां पे कन्वर्ट करा, पूरे पासवर्ड को मैंने कन्वर्ट करा अपर केस में और कंपेयर करा। अगर बच्चों मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करता हूं, सॉरी लोअर केस में कन्वर्ट करता हूं, तो ये कंपेयर करेगा एम वर्ड इज इक्वल्स टू एम वर्ड। सो बच्चों दिस इज फॉल्स। और अगर मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता हूं, दिस विल बिकम एम वर्ड इज इक्वल्स टू एम वर्ड। तो दिस इज अगेन फॉल्स, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब बच्चों एक्सेप्टेड फॉल्स यहां पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास मिक्स है ना। मैं अगर उसको लोअर केस में पूरे पासवर्ड को कन्वर्ट करा, ये मैंने कंपेयर करा ओरिजिनल पासवर्ड से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने इसको पूरे को अपर केस में कन्वर्ट करा, कंपेयर करा, बच्चों दोनों कंडीशन क्या है, फॉल्स है, क्योंकि मिक्स कैरेक्टर्स कंटेन करने चाहिए उसको। तो ये ठीक हो गया। अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोग के पास, दिस विल बी 1 एंड फाउंड क्या हो जाएगा आप लोग के पास, फॉल्स।
तो हमारे पास इंडेक्स हो गया यहां पे, लेट्स गो विद 1 एंड फाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बिकम फॉल्स। अच्छा, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन बच्चों के अंदर रहती है, ये बात याद रखिएगा। सर ये ट्रेस टेबल के अंदर ऊपर लिखें नीचे लिखें, ये आप लोगों को एक कंफ्यूजन रहती है। बेटा कोई इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर ये चीज आप लोग यहां पे भी लिख दो ना, कोई मसले की वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इसके ऊपर नंबर नहीं काटेगा कभी भी एग्जामिनर। हाँ, अगर आप लोग ये यहां लिख देना फिर मसला है बस। अगर आप लोग सेम ये लाइन यहां लिखे या यहां लिखे, ये मैटर नहीं करता। बस ये ना हो कि सीक्वेंस डिस्टर्ब ना करें आप लोग, सीक्वेंस बस चलते रहे, सेम सीक्वेंस चेंज ना कर दें। तो जैसे चल रहा है बस चलते रहे। बस बच्चे बड़े कंफ्यूजन, सर ऊपर लाइन छोड़ के लिखे, लाइन वैसे करके लिखे, इसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं करते आप लोग कभी भी, ये बात याद रखिएगा क्लियरली। अच्छा जी, वेयर आई वाज, अब बच्चों यहां पे चेक करना अगेन बच्चों, एक्सेप्टेड मेरे पास यहां पे फॉल्स है और बीच में क्या लगा हुआ है, एंड गेट लगा हुआ है। तो एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। मेरा लूप एंड हो जाएगा। जैसी लूप एंड हुआ बच्चों, फाउंड की वैल्यू फॉल्स है, लाइक ये कंपेयर कर रहे हैं नॉट फाउंड, तो यहां पे ये चेक कर रहे हैं फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, ये असल कंडीशन है। तो यस सर ये तो ट्रू है, तो अब एक्सेप्ट की वैल्यू वापस से क्या सेट कर दी जाएगी, फॉल्स। मैंने एक्सेप्ट को फॉल्स करवा दिया। वो बोल रहे बच्चों क्या एक्सेप्ट ट्रू है, नहीं सर एक्सेप्ट तो ट्रू नहीं है, तो वापस से क्या आउटपुट हो जाएगा आप लोग के पास, दैट विल बी रिजेक्टेड। तो मैंने यहां पे आउटपुट करवा दिया बच्चों, दैट इज रिजेक्टेड एंड आई एम डन विद माय सेकंड पासवर्ड एज वेल। मैंने अपना सेकंड पासवर्ड भी चेक कर लिया, दोनों पासवर्ड क्या हो चुके हैं, दे बोथ आर बीइंग रिजेक्टेड। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द थर्ड वर्ड। आई थिंक थर्ड, दो जब रिजेक्ट हुए तो थर्ड वाला तो एक्सेप्ट होना चाहिए। तो हमने स्टार्ट करा, दिस इज माय हिडन। तो लेट्स स्टार्ट, दिस विल बी M Y HIDDEN, माई हिडन। आपने यहां पे रिक्वेस्ट करी प्लीज एंटर पासवर्ड। ठीक है, और आपने पासवर्ड यहां पे एंटर करवा लिया। कितने कैरेक्टर्स हैं माई हिडन के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैरेक्टर्स हैं। आपने अब यहां पे ड्राई रन करना स्टार्ट करा, क्या 9, सॉरी एक्सेप्टेड की वैल्यू ट्रू है हमारे पास। यहां पे मैंने मेंशन कर दी दैट द वैल्यू फॉर एक्सेप्टेड करंटली इज ट्रू। अब मैंने चेक करना स्टार्ट करा, लेट्स चेक लेंथ ऑफ पासवर्ड, 9 इज लेस देन 8, नो। 9 इज ग्रेटर देन 20, नो। बच्चों एंड इफ हो गया। अब मैंने यहां पे कन्वर्ट करा, चेक करा, दिस विल बी, मतलब अपर केस और लोअर केस मिक्स है, तो मतलब ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी आप लोग की, ये भी फॉल्स रहेंगी। ये मिक्स है वो आपके पास, अगर मैं उसको पूरे को अपर केस में कन्वर्ट करता हूं ये भी फॉल्स रहेगा और लोअर केस में, और मैं अगर पूरे को अपर केस में कन्वर्ट करता हूं ये भी क्या रहेगा, फॉल्स रहेगी दोनों कंडीशन। तो ये भी नहीं होगा आपके पास। अब इंडेक्स क्या हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी सेट टू 1 एंड फाउंड विल बी सेट टू फॉल्स। तो मैंने इंडेक्स को 1 करवाया एंड फाउंड को क्या करवा दिया, फॉल्स करवा दिया। अब मैंने बच्चों यहां पे आप लोग का ड्राई रन किया, नॉट फाउंड, आपके पास लूप चला, एक्सेप्टेड ट्रू है, लूप चलेगा। इंडेक्स 1 इज लेस देन 9, लेंथ ऑफ पासवर्ड बच्चों बिल्कुल ठीक है। अब आपका लूप चला, आपने क्या करा, पहला कैरेक्टर उठाया, आपने अपने पासवर्ड का क्या करा, सबस्ट्रिंग पासवर्ड पे अप्लाई करा। पासवर्ड क्या है आपका, मैं यहां लिख देता हूं बड़ा बड़ा, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि मैं कर क्या रहा हूं यहां पे, माय हिडन, दिस इज योर पासवर्ड। अगर मैं यहां पे नंबरिंग करूं तो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 कैरेक्टर्स हैं। अभी मैंने बोला पासवर्ड के ऊपर अप्लाई करो, मतलब माय हिडन के ऊपर अप्लाई करो, इंडेक्स से स्टार्ट करो। इंडेक्स की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे पास, दैट इज 1। मैंने बोला पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करो और कितने कैरेक्टर्स पिक कर लो, सिर्फ एक कैरेक्टर पिक कर लो, दैट विल बी M। तो मैंने पहला कैरेक्टर पिक करा, मैंने चेक करा क्या ये एक्सप्लेनेशन मार्क है, नो। तो बच्चों अगर नहीं है, एंड इफ, एंड इंडेक्स विल बी इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, नाउ द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बिकम, अब क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी, लिख दिया मैंने 2। एंड वाइल, फिर लूप चलेगा।
अब बच्चों मैंने बोला वापस से सब स्ट्रिंग अप्लाई करो, बट दिस टाइम पासवर्ड पे अप्लाई करो, इंडेक्स वैल्यू 2 है। अब कौन सा कैरेक्टर पिक करो? सेकंड कैरेक्टर पिक कर लो। तो सेकंड कैरेक्टर जब मैंने पिक करा वाई, क्या वाई एक्सप्लेनेशन मार्क है? नो। तो अगेन इंडेक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी हमारे पास? इट विल बिकम 3। अब बच्चों उसने बोला अब वापस से लूप चलेगा, अब थर्ड कैरेक्टर पिक करो। क्या थर्ड कैरेक्टर आप लोग का एक्सप्लेनेशन मार्क है? यस सर। तो फाउंड को क्या करवा देना? ट्रू करवा देना। जैसे ही आप लोगों ने फाउंड को यहां पे ट्रू करवाया, जैसे ही आप लोगों ने यहां पे फाउंड को ट्रू करवाया, तो नाउ बच्चों आप लोग के पास फाउंड क्या हो गया यहां पे? ट्रू। लेकिन इंडेक्स क्या हो रहा है? एक और इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंडेक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी आपके पास? इट विल बिकम 4। एंड अब आप लोग के पास ऑफ कोर्स आप लोग का लूप एंड होगा। आपने लूप के बाहर चेक करा, क्या फाउंड फॉल्स है? नो। क्या एक्सेप्ट बच्चों आप लोग के पास ट्रू है? यस सर। एक्सेप्ट की वैल्यू ट्रू है, तो आप लोग क्या आउटपुट करेंगे? क्या आउटपुट करेंगे आप लोग? एक्सेप्टेड विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो आपने यहां पे आउटपुट कर दिया, दिस पासवर्ड इज एक्सेप्टेड। उफ, तो काफी मुश्किल ट्रेस टेबल था। यू कैन सी, मतलब कोई मुश्किल नहीं था, मतलब आपको जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था। टाइम आप लोग का बच्चों बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है ये क्वेश्चन। तो जब भी पेपर में आ जाए कभी भी मत छेड़ेगा इसको, या तो 15 मार्कर से पहले बिल्कुल, या 15 मार्कर के बाद बिल्कुल एंड में इसको अटेम्प्ट करेगा, ताकि आप लोग का टाइम, अब ये ना हो कि बिल्कुल ही शहीर हंस रहे हैं, मुझे समझ में आ गया, ये बोले सर अगर टाइम भी खत्म हो गया फिर, तो टाइम मैनेज करना होता है। 15 मार्कर के अभी हम लोग आएंगे, उसके ऊपर भी मैं आप लोग को बताऊंगा कितना आप लोग को टाइम मैनेज करना है। अच्छे बच्चे 25 मिनट स्पेंड कर सकते हैं, और जो एवरेज बच्चे हैं वो 30 मिनट्स, और जो थोड़े से ब्लो एवरेज बच्चे हैं वो 35 मिनट्स तक स्पेंड कर सकते हैं 15 मार्कर के ऊपर। उसके ऊपर बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। खैर बच्चों, स्टेट द रूल्स द पासवर्ड शुड मीट। तो बच्चों हमने यहां पे बता दिया मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? 20 है ना, हमने ऊपर कंडीशन देखी थी, शुड बी 20। और मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए? 8। ऑल कैरेक्टर्स alphabetic cannot be uppercase और लोअर केस ओनली। और आखिरी क्या है बच्चों? मस्ट कंटेन एक्सप्लेनेशन मार्क। ये कैरेक्टर आपके पास पासवर्ड के अंदर कंपलसरी क्या होना चाहिए? मौजूद होना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बच्चों थोड़ी सी ज्यादा रखता हूं, मुश्किल सवाल था एज कंपेयर टू ओ लेवल्स। आज तक इतना ट्रिकी, इतना टाइम कंज्यूमिंग, इतना लेंदी सवाल नहीं आया ओ लेवल्स के अंदर। अक्टूबर नवंबर 2024 में क्वेश्चन एग्जामिनर ने हिट कराए, टफ क्वेश्चन था, सही था। ओ लेवल्स से अगर हम लोग कंपेयर करें तो अच्छा सवाल था। आप लोगों को टफ टाइम दिया होगा बच्चों को इस क्वेश्चन ने। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन आया आप लोग के सामने, ये बता रहे अ प्रोग्राम इज रिटन ओनली एक्सेप्ट डाटा दैट कंटेन्स मोर देन 9 कैरेक्टर्स। मोर देन 9 कैरेक्टर्स आप लोग का डाटा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा मोर देन 9 कैरेक्टर्स, मतलब 10 जो है वो क्या है हमारे पास? वैलिड है। द प्रोग्राम नीड टू बी टेस्टेड, द टेबल कंटेन बच्चों द फॉलोइंग टेस्ट डाटा दैट मैचेस द टाइप ऑफ द टेस्ट डाटा एंड पर्पस फॉर द टेस्ट डाटा। तो बच्चों ए बी सी बोले किस टाइप का डाटा है? कम से कम 10 कैरेक्टर होने चाहिए तो एक्सेप्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल। हमने बता दिया ये डाटा आप लोग का क्या हो गया? दिस इज एबनॉर्मल। आपने पर्पस ऑफ दिस डाटा बच्चे बता दिया, डाटा इज
टू शॉर्ट दिस data will be rejected। बाउंड्री डेटा बच्चों बताना है। अब बाउंड्री के अंदर आपकी विश है कि आप 10 कैरेक्टर एक्सेप्टेड वाली वैल्यू बता दें या फिर आप लोग क्या करें, रिजेक्टेड वाली कर दें, कोई एक वैल्यू करनी है। सो आई विल बी गोइंग बच्चों विद आयुष, मैं आपके साथ जाऊंगा, एक्सेप्टेड के साथ जाऊं या रिजेक्टेड के साथ जाऊं। बाउंड्री के अंदर आपकी एक वैल्यू एक्सेप्ट की जाती है, एक रिजेक्ट की जाती है, तो एक्सेप्टेड के साथ चले जाते हैं। तो इसका मतलब मुझे कितने कैरेक्टर्स बनाने, मुझे 10 कैरेक्टर्स बनाने। तो दिस विल बी बच्चों मैंने कर दिया यहां पे कंप्यूटर आई थिंक कंटेन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स, 8 9 10। बच्चों कंप्यूटर 12 आपके पास क्या है, कंटेनिंग 10 कैरेक्टर्स, तो मैंने यहां पे बता दिया। टू मेक श्योर डेटा प्रोग्राम एक्सेप्ट द डेटा दैट इज इन एप्रोप्रिएट। अच्छा आखिरी वाला तो नॉर्मल डेटा है, हाँ तो सही है। बाउंड्री तो मैंने बता दिया बच्चों यहां पे। डेटा एक्सेप्टेड विद इन रेंज, रेंज के अंदर है आपके पास, ठीक है, डाटा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। टू मेक श्योर द प्रोग्राम एक्सेप्ट द डाटा दैट इज एन एप्रोप्रिएट लेंथ, मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल डाटा है आपके पास जो एप्रोप्रिएट लेंथ का है, जो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो दिस इज हमारे पास कैसा डाटा कहलाता है, दिस इज नॉर्मल डाटा। तो बच्चों यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ पे टेस्ट डाटा के अंदर अब बात करना चाहूंगा। टेस्ट डाटा पे कहीं अपना नाम मत लिख देगा, अपनी कैंडिडेट आईडी मत लिख देगा, बोले आप लोग बोले यार चलो कैंडिडेट आईडी लिख देता हूं या कुछ कर, तो इस तरह की एक्टिविटीज एग्जाम में थोड़ा सा ऑफेंसिव फील करता है ऐसा ना, कि गलत हरकत की है बच्चे ने। ऑल तो होता कुछ भी नहीं है, उसको किसके पास पेपर जाएगा, कौन चेक करेगा, क्या होगा आप लोग को नहीं पता, बैकएंड में बड़ी स्टोरियां होती है, लेकिन स्टिल अवॉइड करें ऐसी चीजें। तो भाई एक एक्सेप्टेड नॉर्मल डाटा लिख दें यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों कंप्यूटर CAIE, ठीक है, बस ये कंप्यूटर CAIE लिख दिया, एक वर्ड लिख दिया, तो आपके पास ये नॉर्मल डाटा होगा, बिकॉज ये तकरीबन 12 कैरेक्टर्स कंटेन कर रहा है, रेंज के भी बाहर चला गया, ऊपर चला गया, तो वी आर स्टैंडिंग ऑन अ गुड साइड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस सूडो कोड इज कंटेनिंग हाउ मेनी एरर्स, 5 एरर्स कंटेन कर रहा है बच्चों ये सूडो कोड। अब सूडो कोड क्या कर रहा है, ये पढ़ना जरूरी है, वरना उसके बगैर तो आप एरर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। इंटेंडेड टू अलाउ 1000 positive numbers to be input and stored in one dimensional array. Integers are added together as they are input and the highest value is identified. At the end of the algorithm, the highest numbers total and the average बच्चों numbers are output. आप लोग को highest भी निकालना है, आप लोगों को बच्चों total भी निकालना है, आप लोगों को क्या निकालना है, average भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये सारी चीज आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एरे बच्चों डिक्लेयर कर दिया गया नंबर्स, एंड दैट्स फाइन। डेटा टाइप क्या है, एरे की इंटीजर। हाईएस्ट बच्चों डेटा टाइप उसने क्या कर दी, स्ट्रिंग, इंटीजर ही होनी चाहिए। मैंने जल्दी से बच्चों यहां पे बता दिया, लाइन नंबर इज 02 एंड द करेक्शन शुड बी डिक्लेयर highest it should be integer, ठीक है। नेक्स्ट काउंट परफेक्ट है, टोटल इंटीजर परफेक्ट है, हाईएस्ट को इनिशियलाइज करवा दिया बच्चों यहां पे हमारे पास एक बड़ी वैल्यू से, नहीं हाईएस्ट को क्या करवाया जाता है, छोटी वैल्यू से, लोएस्ट को बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करवाया जाता है बच्चों। मैंने यहां पे आइडेंटिफाई कर लिया, लाइन नंबर 5। highest should be initialized with a lowest value, we can go with 0 and you can also go with the negative values as well। अगर -100 भी कर दें that's fine, कोई इशू नहीं है, ठीक है। छोटी वैल्यू बस कर दें, 0 या फिर माइनस भी कर दें, वो आपके पास कोई इशू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। टोटल को बच्चों ने इनिशियलाइज करवा दिया गया विद 0। आपको एक लूप चला, फॉर लूप फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 1000,
परफेक्ट। इनपुट किया गया बच्चों नंबर, ये भी ठीक है। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर्स काउंट, तो बच्चों यहां पे काउंट नहीं आएगा, यही मिस्टेक आ गई लाइन नंबर 9 के अंदर। टोटलिंग का फॉर्मूला गलत था आपके पास। लाइन नंबर 09 इट शुड बी टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर्स काउंट। ओके जी, मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। और इफ नंबर्स काउंट इज ग्रेटर देन नॉट टोटल, क्या होना चाहिए, हाईएस्ट से बड़ा हो। तो लाइन नंबर 10 में भी एरर आ गया। इफ नंबर्स काउंट इज ग्रेटर देन हाईएस्ट, ठीक है। तो लाइन नंबर 10 हो गया। उसके बाद बच्चों देन हाईएस्ट इज इक्वल्स टू नंबर काउंट, परफेक्ट। एंड इफ नेक्स्ट काउंटर हाईएस्ट इज इक्वल्स टू हाईएस्ट, ठीक आ गया। टोटल इज इक्वल टू टोटल एंड एवरेज इज इक्वल्स टू एवरेज भी अच्छा नहीं, सॉरी, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिवाइड बाय 1000। यहां पे एवरेज को डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, दैट इज रॉन्ग। तो यहां पे टोटल आना चाहिए। तो लाइन नंबर 17, द लास्ट एरर इज इन लाइन नंबर 17, इट शुड बी आउटपुट the average is comma total divide by 1000. Write a pseudocode statement to output the average of the numbers that is rounded बच्चों टू डेसिमल प्लेस। आप लोगों को यहां पे स्टेटमेंट के अंदर क्या करना है, ये जो एवरेज निकाली है 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करवाना है। तो बच्चों आसान सा टास्क है, क्या करेंगे, सिर्फ सूडोकोड स्टेटमेंट करनी है, राउंड नंबर आपका यही रहेगा बच्चों, टोटल डिवाइड बाय 1000 कॉमा 2। थैंक यू। आउटपुट भी करना है, अच्छा भाई, वही एवरेज वाला ही होगा ना ये आपके पास, आउटपुट द एवरेज। भाई प्रॉपर कर दे भाई, हमारे पास हमारी स्टूडेंट नाराज हो रही है कि सर आपने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ राउंड निकाल लिया, वो बोल रहा आउटपुट भी करना है और एवरेज भी है, तो पूरा डिस्प्ले भी करवा दे भाई, एवरेज इज इक्वल्स टू कॉमा एंड नाउ बच्चों राउंड टोटल डिवाइड बाय 1000 कॉमा 2। तो अब ये क्या होगा, 2 डेसिमल प्लेस तक आपका आंसर जो होगा यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। अब देखिए बच्चों अगले पार्ट के अंदर 4 नंबर का सवाल है एंड यू कैन सी एग्जामिनर क्या मांग रहा है। एग्जामिनर बोल रहा है कोड वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्या करना है आपने, एक्सप्लेन करो कि आप लोग किस तरह अपने कोड को एग्जीक्यूट करोगे, लाइक डिस्क्राइब करना है आपने, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को पहले भी कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था कि आपका एग्जामिनर माइट आस्क यू टू एक्सप्लेन, और बच्चों आपका फेब मार्च के अंदर एग्जामिनर ने बोल दिया भाई कि एक्सप्लेन करके दिखाओ कोड को। क्वेश्चन क्या है, आपको करेक्ट करना है। अब आपको क्या करवाना है, स्मॉलेस्ट भी फाइंड आउट करना है एंड वाज इनपुट एंड आउटपुट द वैल्यू एट द एंड। तो बोला आपके कोड के अंदर आप लोग हाईएस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, अब लोएस्ट के लिए भी आपको इंक्लूड करना है। तो बोला बस क्या क्या करना है बता दो बच्चों, मैंने जल्दी जल्दी बता दिया। डिक्लेयर अ वेरिएबल स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट को किससे इनिशियलाइज करवाऊंगा मैं, एक बड़ी वैल्यू से, एंड इनिशियलाइज with a larger अच्छा नहीं लग रहा वर्ड, with a greater value। inside loop apply condition
for checking the lowest from array if lowest update the value of variable. When loop ends, display variable containing lowest value. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बच्चों टेक्स्ट फाइल्स आ गई है हमारे पास। यहां पे टेक्स्ट फाइल्स का मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को कल की क्लास में छुड़वाया था, वो भी हमें आज सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट फाइल्स। सबसे पहले बोलना है बच्चों, एक स्टेटमेंट लिखनी है आप लोगों ने। आपकी टेक्स्ट फाइल का नाम है mac.txt। फॉर रीडिंग पर्पस आप लोगों को क्या करना है, इस फाइल को ओपन करना है। ठीक है, तो बच्चों द स्टेटमेंट विल बी, क्या होता है हमारे पास, ओपन। कोई भी टेक्स्ट फाइल ओपन करनी हो आपके पास स्टेटमेंट आती है ओपन फाइल। फाइल का नाम है बच्चों हमारे पास mac.txt एंड यू नीड टू ओपन दिस फाइल बच्चों फॉर रीड। अच्छा, अब एक मजे की बात सुने, आप लोगों का एग्जामिनर बच्चों, आई नो कि दिस इज, ये कैसी वैल्यू है, दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, और स्ट्रिंग वैल्यूज को आप लोग हमेशा किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपका एग्जामिनर टेक्स्ट फाइल्स के अंदर ये इस स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्लेस नहीं कर रहा। अभी आपके पास जितनी भी मार्किंग स्कीम्स आ रही है, जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जितनी भी चीजें आ रही है टेक्स्ट फाइल्स की, तो एग्जामिनर बच्चों इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एनक्लोज नहीं कर रहा। अच्छा सर, इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं कर रहा, इनक्लोज क्यों नहीं कर रहा बच्चों? द रीजन इज कि आपके पास आपके सिलेबस के अंदर जो फॉर्मेट गिवन है उसके अंदर भी आपके पास टेक्स्ट फाइल को एनक्लोज बच्चों नहीं किया गया है इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो आप लोग भी बच्चों अब यहां पे नहीं करें, छोड़ दे उसको एज इट इज। ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू एनक्लोज द टेक्स्ट फाइल नेम इन डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, एनक्लोज करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, ऑल्दो आप जब ए लेवल्स के अंदर आ जाएंगे तो आपको बच्चों, अगर आप लोगों ने ये चीज ऐसे कर दी तो आप लोगों को 0 अवॉर्ड किया जाएगा, आपका क्वेश्चन चेक नहीं किया जाएगा, इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है आपका। लेकिन यहां पे बच्चों आपका एग्जामिनर क्या कर रहा है, उसने नहीं किया हुआ तो वो भी मार्किंग स्कीम के अंदर भी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। तो आप लोग भी क्या करें, जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, हम लोग क्या करेंगे वही फॉलो करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, आपको एक फंक्शन हेडर बनाने, द नेम ऑफ द फंक्शन इज स्क्वायर एंड द डेटा टाइप ऑफ द फंक्शन इज इंटीजर। बना दें, द नेम ऑफ द फंक्शन इज, द कीवर्ड इज function, the name of the function is square, after that we are having brackets, in these brackets we are having parameters, लेकिन कोई parameters नहीं है यहां पे, and the function data type is integer, so this will be returns integer. Writing max.cs into an already open text file and the name of the text file is caie.txt. So बच्चों एक टेक्स्ट राइट करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट आती है, एंड दैट स्टेटमेंट इज राइट फाइल। राइट फाइल किस फाइल में राइट करना है, caie.txt में राइट करना है। और क्या चीज राइट करनी है आप लोगों ने, यू नीड टू राइट mac.cs। allow a user to input बच्चों 10 colors, write each color input into a separate line in a file। बच्चों यूजर क्या करेगा, 10 कलर्स एंटर करेगा
एंड आपको क्या करना है, उन कलर्स को फाइल के अंदर क्या करवाना है, राइट करना है। अब यहां पे आपके आपके पास फाइल का नाम कुछ नहीं बताया गया, आप लोग की मर्जी है, आप लोग जो भी फाइल का नाम रखना चाहें, यू कैन कीप द नेम ऑफ द फाइल, ठीक है, समझ में आया? 10 कलर यूजर एंटर करेगा और आपको कहां पे स्टोर करना है, एक टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करना है। सो व्हाई नॉट, आइश आप बताएं टेक्स्ट फाइल का नाम क्या रखूं? कलर्स डॉट टीएक्सटी, साउंड गुड, टीएक्सटी तो लगेगा साथ में, सही है। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट, मैंने यहां पे डिक्लेयर करा वेरिएबल, मुझे यूजर से कलर लेना है, तो डिक्लेयर, मैंने यहां पे वेरिएबल का नाम रख दिया बच्चों कलर एंड द डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग। बच्चों कितने कलर लेने मुझे, 10। तो मैं कौन सा लूप लगाऊंगा सर, फॉर लूप लगाएंगे, तो मैंने यहां पे फॉर लूप लगा दिया, डिक्लेयर डिक्लेयर I need to iterate for loop, so for that index इंटीजर। अब मैंने फाइल ओपन करनी है, फाइल ओपन करने का बच्चों आपके पास कीवर्ड क्या होता है, ओपन फाइल। फाइल का नाम हमें बताया था कलर्स डॉट टीएक्सटी रखेगा सर, वेरिएबल का नाम कलर है और आप फाइल का नाम रखवा रहे कलर्स, ठीक है, मेक सेंस, इट कैन बी colors.txt and I need to open this file बच्चों for write। जब आप लोग को डेटा राइट करना हो तो आप लोग ओपन करते हैं राइट के लिए फाइल को, और जब आपको रीड करना हो तो आप लोग ओपन करते हैं फाइल को फॉर रीडिंग पर्पस। जब आप राइट के लिए ओपन करते हैं बच्चों, ये क्या करता है, एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्या करता है, क्रिएट करता है। अब आपने एक फॉर लूप लगा दिया अपना, यहां पे सिंपली फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 2 10। आपने यहां पे अगला काम करा, आपने यूजर से कलर मांगा, आउटपुट एंटर कलर, और आपने यहां पे इनपुट ले लिया बच्चों, इनपुट कलर। नाउ वॉट एवर द वैल्यू यूजर हैज एंटर्ड, यूजर ने यहां पे जो भी वैल्यू एंटर करी है, आई नीड टू स्टोर दिस वैल्यू इन अ टेक्स्ट फाइल। मुझे टेक्स्ट फाइल के अंदर ये स्टोर करना है, ये राइट करना है। तो सर टेक्स्ट फाइल में राइट करने के लिए स्टेटमेंट आती है हमारे पास, द स्टेटमेंट इज कॉल्ड राइट फाइल। किस फाइल में राइट करना है, कलर्स डॉट टीएक्सटी में राइट करना है। क्या चीज राइट करनी है सर, जो यूजर ने एंटर करा है कलर, तो मैंने इसको बच्चों यहां पे राइट करवा दिया एंड आई थिंक आई एम डन। मैंने यहीं पे क्या कर दिया, नेक्स्ट इंडेक्स। नाउ द लूप विल कीप ऑन आइटरेटिंग, ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, द वैल्यूज विल कीप ऑन अपडेटिंग, और मैं बच्चों 10 कलर्स यहां पे फाइल में राइट करवा दूंगा। एक आखिरी काम, फाइल मैंने ओपन करी है बच्चों, अब क्या करना होगा, फाइल को क्लोज भी करना होगा। सो द स्टेटमेंट फॉर क्लोजिंग द फाइल इज क्लोज फाइल colors डॉट टीएक्सटी। ओके जी, अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा सवाल है, हेल्दी क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर। इस तरह का छोटा मोटा सवाल आपका टेक्स्ट फाइल के एग्जाम में आ सकता है कि एक फाइल खोलो, उस पर डाटा राइट करो। तो दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक आप लोग को बच्चों यहां पे क्या करना है, फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम है रीड फाइल लाइन। ओपन फाइल, फाइल नेम, read each line from the file until file line is found. Assume that file line is present in the text file and the file contain maximum how many lines, 100 लाइंस आपके पास फाइल क्या कर रही है, आपके पास कंटेन कर रही है। देखिए क्वेश्चन समझे, थोड़ा सा मुश्किल है सवाल, लेकिन ये डिफिकल्टी लेवल आपके कैलिबर से मैच करती है, ओ लेवल के कैलिबर से मैच करता है।
सवाल सुने जरा, समझें। एक आपके पास बोल रहा है फाइल है, फाइल का इसने नाम बता दिया, फाइल का नाम बताया हुआ इसने, फाइल नेम, ओपन द फाइल, फाइल नेम। तो ये फाइल नेम, एक फाइल है। इस फाइल के अंदर आपके पास कितनी लाइंस हैं? 1 2 3, कितनी हो सकती है मैक्सिमम? 100 हो सकती हैं आपके पास, ठीक है। और वो बोल रहा है क्या करना है आपने, आपने यहां पे assume that the file line is present in the file। आपको क्या करना है बच्चों, यहां पे एक एक लाइन पिक करनी है और आप लोग को रीड करना है बच्चों, जब तक ये फाइल लाइन आपको टेक्स्ट फाइल के अंदर नहीं मिल जाती। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले लाइन 1 से मैच करना है, फिर लाइन 2 से मैच करना है, फिर लाइन 3 से मैच करना है, फिर लाइन 4 से। लेट्स से हमारे पास लाइन नंबर 80 के ऊपर ये मिल गया, तो जैसे ही मिल गया आप लोगों को क्या करवाना है, एज्यूम दैट द रीड ईच लाइन, करवाना क्या है, चले ये फंक्शन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे रिटर्न करवा देंगे। क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा मिस हो गया है, क्या लिखा हुआ है? नहीं, ये मैंने बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। नहीं, कुछ इसको क्वेश्चन को चेंज कर देते थोड़ा सा। रीड ईच लाइन फ्रॉम द फाइल अंटिल फाइल लाइन। अच्छा 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 अच्छा, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को बच्चों चेंज कर लेते हैं। आप लोगों को क्या करना है, एक टेक्स्ट फाइल से डाटा रीड करना है। कब तक रीड करना है? जब तक आपके पास क्या ना आ जाए, फाइल लाइन, मतलब ये वाली लाइन तक आपको डाटा रीड करना है। और फिर क्या करना है, जहां जिस फॉर एग्जांपल यहां पे था आपका 80, तो आपने 80 तक रीड करा, यहां पे जो भी लाइन आए ना, वो लाइन आप लोग क्या करवा देगा, रिटर्न करवा देगा बस। ये क्वेश्चन को थोड़ा कस्टमाइज कर लें क्वेश्चन को, कि आप लोग को अगर यहां पे लिखा हुआ है लेट्स से 20, आपको 20 तक बच्चों रीड करना है। 20 के ऊपर जो भी लाइन है, ये लाइन आप लोग का फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ये सवाल है, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, फाइल लाइन आपको क्या करेगी, आपको डाटा रीड करना है इस लाइन तक, और फिर जहां पे भी वहां पे जो भी रखा हुआ वो लाइन, वो आप लाइन क्या करवा देगा, रिटर्न करवा देगा। लेट्स स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करते हैं यहां पे अब जरा। तो फंक्शन सबसे पहले हम लोग यहां पे क्रिएट करते हैं, और आपको पता है द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन। द नेम ऑफ द फंक्शन इज रीड फाइल लाइन। फंक्शन बच्चों फाइल का नेम लेगा एज अ पैरामीटर, दिस इज फाइल नेम। और यहां पे इसकी डेटा टाइप आ जाएगी, द डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग। और फंक्शन भी एक लाइन रिटर्न करेगा, तो फंक्शन की डेटा टाइप भी क्या होगी आप लोग के पास, रिटर्न्स स्ट्रिंग। नाउ व्हाट यू डिड, आपने यहां पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे। डिक्लेयर, आप लोग को लाइन रीड करनी होगी और आप लोग को क्या चलाना होगा, एक फॉर लूप चलाना होगा। जब लाइन रीड करेंगे द डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग, और जब आप लोग फॉर लूप चलाएंगे बच्चों, द डेटा टाइप विल बी इंडेक्स, सॉरी डेटा टाइप विल बी इंटीजर। सर फाइल लाइन पैरामीटर नहीं होगा? नहीं इब्राहिम, फाइल लाइन ना हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, और हम लोग बस इसको डायरेक्टली यूज करेंगे कि कहां तक आपको चलाना है। नाउ व्हाट यू डिड, द फंक्शन टेक्स 2 पैरामीटर्स। बच्चों पैरामीटर होगा बिल्कुल, एक थोड़ा सा इसको यूं करें, दे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके इसको आगे लेके जाएंगे ना आप लोग, तो जगह बन जाती है। सो कॉमा डाल के बच्चों इसने बोला हुआ ऊपर फाइल लाइन भी पैरामीटर ले लो, फाइल लाइन, और ये क्या होगी आपके पास, इंटीजर होगी। सॉरी,
अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, समझ में आ गया मुझे, मतलब इस तरह का क्वेश्चन, ये इस तरह से थोड़ा सा कस्टमाइज कर देते हैं। फाइल का नाम और कितनी लाइनें रीड करनी है हमने पैरामीटर के अंदर ले लिया, और जहां तक रीड करना है रीड करके हम लोग क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर लाइन हम लोग क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे यहां पे आई नीड टू ओपन द टेक्स्ट फाइल, मुझे टेक्स्ट फाइल को ओपन करना है, और आई होप यू पीपल रिमेंबर हाउ टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल। द कीवर्ड इज ओपन फाइल। सर फाइल का नाम पैरामीटर में लिया हम लोगों ने, क्या है उसका नाम, फाइल नेम। सर इसको ओपन क्यों करेंगे, फॉर, सर रीडिंग करनी है तो इसको क्यों ओपन करेंगे, फॉर रीड आप लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब इस फाइल में से आपको कितनी लाइनें रीड करनी है, सर हमें पता है कितनी लाइनें रीड करनी है, आप छोड़ दें, मैंने यहां पे फॉर लूप लगाया, फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to फाइल लाइन। अब बच्चों अगर फाइल लाइन की वैल्यू 80 है तो मुझे 80 तक रीड करना है, अगर फाइल लाइन की वैल्यू मेरे पास 20 है मैं 20 तक रीड करूंगा, अगर फाइल लाइन की वैल्यू मेरे पास 5 है मैं 5 तक रीड करूंगा, एंड वी आर एज्यूमिंग ऑफ कोर्स यूजर इज गोइंग टू एंटर अ करेक्ट वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बच्चों, पहली लाइन रीड करनी है, मैंने पहली लाइन रीड करी, ये आपकी टेक्स्ट फाइल है। लेट्स से यूजर ने फाइल लाइन की वैल्यू एंटर कर दी मेरे पास 20, 1 2 3 4 5, आई नीड टू गो टिल, मुझे 20 तक जाना है। तो बच्चों मैंने पहली लाइन रीड करी, रीड फाइल, एंड दिस विल बी, सर कौन सी फाइल रीड करनी है, फाइल नेम, और लाइन कहां पे स्टोर करनी है बच्चों, इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड लाइन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, आपके पास यहां पे एक लाइन है, यहां पे एक लाइन है, यहां पे एक लाइन है, यहां पे एक डाटा है, ये लाइन बच्चों पिक करेगा आपका आपका कोड, और ये लाइन उठा के कहां पे स्टोर कर देगा, इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड लाइन के अंदर ये वेरिएबल स्टोर कर देगा। नेक्स्ट इंडेक्स, मैं आप लोगों को जब टेक्स्ट फाइल्स पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था ये रीड फाइल का जो फंक्शन है या ये जो राइट फाइल का फंक्शन है, ये एक काम नहीं करता, ये दो काम करता है। पहला काम तो क्या करेगा, ये लाइन उठाएगा और ये इस वेरिएबल के अंदर क्या करेगा, स्टोर कर देगा। दूसरा काम, पहला काम ये करेगा, ये लाइन उठाएगा टेक्स्ट फाइल की और इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। दूसरा काम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बच्चों क्या करेगा, ये अगली लाइन के ऊपर मूव ऑन कर जाएगा। वापस से जब ये रीड फाइल कॉल किया जाएगा, अब ये कौन सी लाइन उठाएगा, ये सेकंड लाइन पिक करेगा। सेकंड लाइन पिक करी, इसे यहां पे स्टोर कर दी, फिर क्या करेगा, थर्ड लाइन पिक करेगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ये चलता रहेगा चलता रहेगा, कब तक, फाइल लाइन तक, ये 20 तक चलेगा। और 20th लाइन बच्चों ये क्या करेगा, आपके पास पिक करेगा और ये स्टोर कर देगा इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड लाइन। अब ये लूप क्या हो गया, एंड हो गया। जैसे लूप एंड हुआ बच्चों, मैंने यहां पे क्या करा, फाइल को पहले क्लोज करा, क्लोज फाइल, फाइल नेम, और यहां पे अब मैंने क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया, रिटर्न लाइन। तो जो 20th लाइन है बच्चों वो आखिरी लाइन होगी हमारे पास, वो लाइन मैंने रिटर्न करवाई और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, दिस विल बी एंड ऑफ फंक्शन। तो दिस विल बी बच्चों एंड ऑफ फंक्शन एज वेल। ऑटोमेटिकली बिल्कुल इब्राहिम, ये आपके पास क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपने आपके पास अगली लाइन में मूव ऑन कर जाता है। जी ये ए लेवल्स का था लेकिन मैंने इसको कस्टमाइज करके थोड़ा सा अपने स्टेज के लेकर आ गया। ओके जी, नेक्स्ट बच्चों आप लोग के पास कोड आ गया। यू हैव एन एरे कॉल्ड एसटी नेम हैविंग हाउ मेनी नेम्स, 200 names stored in it. The program is written to copy all the names from the array into a new text file that is called csstudent.txt. Complete the missing terms. अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मुश्किल सवाल है। एक एरे से डाटा उठा के टेक्स्ट फाइल पे स्टोर करना है। एरे में 200 नाम है, लेकिन बच्चों एग्जामिनर क्या कर सकता है, आप लोगों को कोड दे देगा पूरा और बोलेगा भाई सिर्फ मिसिंग टर्म्स क्या करो, कंप्लीट करो। सबसे पहले बच्चों डिक्लेयर इंडेक्स, इंडेक्स की डेटा टाइप इंटीजर। ओपन फाइल csstudent.txt, आप लोग को राइटिंग करनी है फाइल के अंदर फॉर राइट
तो आप टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे फॉर राइट। आपके पास कितने नाम है एरे के अंदर? 200। फॉर लूप 1 से लेकर कहां तक चलेगा? 200 तक चलेगा। आप लोग को एरे का डाटा राइट करना है, तो यहां पे स्टेटमेंट क्या आएगी? रीड फाइल या राइट फाइल? राइट फाइल। आइश, लग रहा है आपके कैलिबर का सवाल, सॉरी ओ लेवल्स के कैलिबर का सवाल ये वाला लग रहा है। और आखिर में बच्चों क्या होगा? आखिरी स्टेप जब लूप एंड हो जाएगा, क्लोज फाइल। ठीक है, तो एग्जामिनर ऐसा सवाल दे सकता है कि टेक्स्ट फाइल का आपको कोड दे देगा, आप लोगों को क्या करना होगा? मिसिंग टर्म्स कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, एक अच्छा सवाल है ये। अब बच्चों एक और सवाल आता है, बोल रहे दो टेक्स्ट फाइल है, फाइल ए एंड फाइल बी। कॉपी फर्स्ट 20 लाइन फ्रॉम फाइल ए टू फाइल बी। फाइल ए से पहली 20 लाइनें कहां पे कॉपी करनी है? फाइल बी के अंदर कॉपी करनी है। सर दो दो टेक्स्ट फाइल? यस बेटा, आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है कि आप लोग को दो टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर एट वन मोमेंट काम करना आना चाहिए। तो एक टेक्स्ट फाइल ओपन होगी फॉर रीडिंग पर्पस और एक टेक्स्ट फाइल ओपन होगी फॉर राइटिंग पर्पस। स्टार्ट करते हैं। बच्चों मुझे टेक्स्ट फाइल से लाइन उठानी होगी, तो मुझे क्या चाहिए होगा? एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो आई एम गोइंग टू डिक्लेयर दैट, डिक्लेयर सॉरी डिक्लेयर line. I keep the name of the data type as a string. I declare another variable over here. This will be index. मुझे फॉर लूप चलाना होगा। फॉर लूप कितनी दफा चलेगा? 20 टाइम्स। ठीक है, इंटीजर। मैंने अपनी पहली फाइल ओपन करी। द नेम ऑफ दैट फाइल बच्चों वॉज फाइल ए। ओपन फाइल, फाइल ए फॉर, क्यों ओपन करूंगा? फॉर रीडिंग या राइटिंग? रीड के लिए ओपन करूंगा मैं। एंड द नेक्स्ट फाइल इज ओपन फाइल, फाइल बी फॉर राइट के लिए ओपन करूंगा। अब मुझे यहां पे अपना लूप चलाना है। मैंने अपना लूप आइटरेट करवाया एंड दिस इज फॉर इंडेक्स। कितनी लाइनें कॉपी करनी है? सर 20 लाइंस कॉपी करनी है। फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक आपका लूप चलेगा। और अब मुझे क्या करना है? पहली लाइन रीड करनी है फाइल में से। सर कौन सी फाइल में से रीड करेंगे? मुझे रीड करना है फाइल ए में। राइट किस में करना है? फाइल बी में। तो मैंने फाइल ए से बच्चों रीड करने के लिए स्टेटमेंट लिखी। सर द स्टेटमेंट इज रीड फाइल फाइल ए, और मैंने डाटा स्टोर कर दिया लाइन के अंदर। अब ये लाइन मुझे स्टोर करनी है बच्चों फाइल बी के अंदर। तो राइट फाइल, फाइल बी में राइट करो। और क्या राइट करो? ये लाइन राइट कर दो। और यहीं पे मैंने अपना लूप भी एंड कर दिया, दैट विल बी नेक्स्ट इंडेक्स। नाउ द लूप बच्चों विल कीप ऑन आइटरेटिंग। लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा। मैं फाइल ए से डाटा उठाऊंगा, फाइल बी में राइट करूंगा, फाइल ए से डाटा उठाऊंगा, फाइल बी में राइट करूंगा। सर ओपन फाइल की स्टेटमेंट मेन डॉट टीएक्सटी नहीं आएगा? नहीं, फाइल का नाम बेटा जो होगा, अगर आपकी फाइल का नाम मेन डॉट टीएक्सटी तो मेन डॉट टीएक्सटी लिखता मैं। जो भी फाइल का नाम है वो आना चाहिए यहां पे। ठीक है, फाइल का नाम आता है यहां पे। वंश सर रिपीट अंटिल यूज होगा यहां पे? नहीं वंश, इतना इतना आप लोग के पास वो ए लेवल्स की बात कर रहे हो तुम अभी ये। ठीक है, ए लेवल्स में ये करेंगे, अभी नहीं। अच्छा, अब बच्चों सबसे मुश्किल सवाल, और सबसे मुश्किल सवाल बच्चों मैं करूंगा यूसुफ से करूंगा। नहीं यूसुफ से नहीं कर रहा, यूसुफ आपसे मैंने छोड़ दिया। राफील से करूंगा मैं सवाल। राफील, पहले फाइल ए क्लोज करूं या फाइल बी? फाइल बी। एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त। तो बच्चों मैंने यहां पे लिखा क्लोज फाइल, फाइल ए। राफेल मैटर नहीं करता, कोई भी पहले बंद कर दूं, कोई भी बाद में बंद करूं, तो इससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, क्लोज फाइल, फाइल बी।
ओके जी, अब बच्चों जरा हम लोग चलते हैं पीछे वापस से। एक टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ते हुए आए थे हम लोग, ठीक है। तो लेट्स सी दैट क्वेश्चन। पेज नंबर कोई बच्चा मुझे बता दिया, मुझे खुद ही नजर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था पीछे, तो इट वॉज फ्रॉम टेक्स्ट फाइल्स, मिल गया भाई। ओके जी बच्चों, ये सवाल आया आप लोग के पास अक्टूबर नवंबर 2024 में आया एक टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन। 24 भाई, पेज नंबर 24 पे, पेज नंबर 24 पे चेक करें अपने पास। पेज नंबर 24 पे चेक करें अपने पास। एक क्वेश्चन है बच्चों, इट वाज आई थिंक 6 नंबर का सवाल था आप लोग के पास। एंड जरा पढ़ते हैं। बोले एक फंक्शन है लेंथ एक्स दैट कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्स। फाइन, राइट अ सूडो कोड, अलाउ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट टू बी इनपुट टू एन एप्रोप्रिएट वेरिएबल। एक लाइन यूजर क्या करेगा, इनपुट करेगा। समझ में आ रही है सर बात? स्टोर दिस लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड main.txt। बोले ये जो यूजर ने इनपुट करा है, ये फाइल के अंदर क्या करो, स्टोर कर दो। करवा देंगे। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ द टेक्स्ट एंड आउटपुट द टेक्स्ट इन लोअर केस अलोंग विद द लेंथ। बोले फिर टेक्स्ट जो आपने इनपुट लिया था ना, लाइन पूरी, उसको उसकी लेंथ काउंट करो और उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके आउटपुट करवा दो। करवा देंगे। स्टोर द लोअर केस टेक्स्ट इनटू अ टेक्स्ट फाइल लोअर केस डॉट टीएक्सटी में क्या करो, स्टोर कर दो। तो दो टेक्स्ट फाइल ओपन होंगी बच्चों। दोनों किसके लिए ओपन होंगी? फॉर राइटिंग पर्पस ओपन होंगी। मेक श्योर any variables used are declared and both text files are closed after they have been used। अच्छा, वो बस ये मेक श्योर करवाना चाह रहे हैं कि भाई टेक्स्ट फाइल आपके पास जब यूज कर ले तो आपको दोनों टेक्स्ट फाइल्स क्या करनी है, क्लोज भी करनी है। मेक श्योर कर लेना भाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सवाल समझ में आया? सबसे पहले यूजर से एक लाइन लेनी है और आपको क्या करना है, मेन के अंदर सेव करना है उसको, और अगला उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, उसको डिस्प्ले करवाना है। कितने कैरेक्टर्स हैं, लोअर केस में कन्वर्ट करके, और वो लोअर केस वाली लाइन में क्या करवानी है, स्टोर करवानी है एक और टेक्स्ट फाइल के अंदर, और फिर दोनों फाइलों को क्या करवा देंगे, क्लोज करवा देंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैंने सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करे। डिक्लेयर मुझे यूजर से एक लाइन चाहिए, और मुझे बच्चों एक और कौन सी लाइन चाहिए, लोअर केस वाली लाइन चाहिए। तो मैंने यहां पे एक और लाइन ली, दैट इज लोअर केस, एंड आई डिफाइन देम एज स्ट्रिंग। वो नहीं ले रहा बच्चों मैं अब वो लोअर केस लाइन को नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने, किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा रहा, डायरेक्टली वो करवा दूंगा डिस्प्ले। डायरेक्टली वो नंबर ऑफ कैरेक्टर डिस्प्ले करवा दूंगा, लेंथ करके, लेंथ और लाइन, और डिस्प्ले हो जाएगा। तो वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है। हाँ अच्छा जी, अब क्या बोल रहे हैं, मेक श्योर एनी वेरिएबल्स यूज्ड आर डिक्लेयर्ड। हाँ, हम जो यूज कर रहे हैं हम डिक्लेयर कर रहे हैं भाई। अब बच्चों मैंने फाइल ओपन, यूजर से पहले मांग लूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यूजर से पहले लाइन मांग लेता हूं। सो बच्चों दिस विल बी आउटपुट एंटर लाइन टू बी स्टोर्ड इनपुट। बेटा साइलेंट करें फोन। इनपुट लाइन। नाउ आई नीड टू राइट दिस लाइन। बच्चों अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट करवानी है, तो मैंने यहां पे क्या कर लिया, दोनों फाइलों को एक साथ ओपन कर लूं या एक एक करके करूं? एक करके करूं, एक साथ भी कर सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। शहीद ने बोल दिया सर अलग अलग करें, तो बच्चों मैंने पहली फाइल ओपन करी। ओपन फाइल, फाइल का नाम है हमारे पास मेन डॉट टीएक्सटी, एंड आई नीड टू ओपन दिस फाइल फॉर राइट। वापस से नीचे ओपन फाइल लिख देता हूं। ओपन फाइल लोअर केस डॉट टीएक्सटी फॉर राइट।
दोनों एक साथ ओपन कर लें, बाद में डाटा राइट कर दें उसके अंदर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब बच्चों इसमें मुझे ये वाली लाइन कॉपी करनी है, तो लाइन लिखने के लिए क्या स्टेटमेंट आती है, राइट फाइल। किस फाइल में लिखना है सर, मेन डॉट टीएक्सटी के अंदर लिखना है। क्या चीज लिखनी है, क्या चीज लिखनी है सर, आपको ना ये लाइन कॉपी कर देनी है, ये लाइन कॉपी करो। और यहीं पे मैंने क्या करा बच्चों, क्लोज फाइल। कौन सी फाइल क्लोज करनी है, मेन डॉट टीएक्सटी। तो बच्चों मैंने फाइल ओपन करी, यूजर से मैं ले चुका हूं ऑलरेडी लाइन, मैंने फाइल के अंदर बच्चों लाइन राइट करी और मैंने अपनी फाइल क्या कर दी, यहां पे क्लोज कर दी, चैप्टर क्लोज पहला। अब उसने बच्चों अगला काम बोला कि इस लाइन को, इसकी लेंथ कैलकुलेट करो और इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करवा दो अलोंग विद इट्स लेंथ। तो बच्चों मैंने यहां पे पहले लोअर केस कैलकुलेट कर लिया, लोअर केस विल बी इक्वल्स टू, क्या हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, एल केस, एल केस। तो एल केस मैंने यहां पे बच्चों किसके ऊपर अप्लाई करा, लाइन के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो मेरी लाइन बच्चों क्या हो गई, लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो गई। आफ्टर कन्वर्टिंग दिस लाइन इनटू लोअर केस, अब मैंने डिस्प्ले करवा दिया आउटपुट, line containing number of characters कॉमा, और यहां पे बच्चों क्या करूंगा मैं, लेंथ, और किसके ऊपर अप्लाई कर दूं, लाइन के ऊपर। और इससे बोला था अलोंग विद द लाइन, और यहां पे कॉमा डाल के मैंने कर दिया कॉमा, लोअर केस को भी मैंने क्या करवा दिया, उस लाइन को भी लोअर केस में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करवा दिया। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी मैंने डिस्प्ले करवा दिए, और उसके अंदर बच्चों उस लाइन को मैंने लोअर केस में भी क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। अब क्या करना है, अब ये लोअर केस वाली लाइन क्या करनी है, आपको टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या करवानी है, राइट करनी है। चले सही है, वैसे एक मैंने गड़बड़ कर दी, मुझे यहां पे ना वेरिएबल का नाम लोअर केस नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि टेक्स्ट फाइल का नाम भी लोअर केस है, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, चले खैर, अब हो गया तो हो गया, लेकिन आप लोग मेक श्योर करेगा आप लोग ये ब्लंडर ना करें। अच्छा जी, अब क्या करना है बच्चों, ये लाइन राइट कर दे। मैंने जल्दी से क्या करा, अब मैंने फाइल ओपन करी, ओपन फाइल, लोअर केस डॉट टीएक्सटी, एंड ऑफ कोर्स आई नीड टू ओपन दिस फाइल फॉर राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट आई डिड बच्चों, मैंने ये लाइन राइट करनी है, तो दिस विल बी राइट फाइल, lowercase dot txt, and what I need to write the line that is in lower case। तो लोअर केस वाली लाइन मैंने क्या करवा दी, यहां पे राइट करवा दी, और यहीं पे मैं क्या करूंगा, क्लोज फाइल, एंड दैट विल बी लोअर केस डॉट टीएक्सटी। मैंने ये फाइल क्या करवा दी, क्लोज करवा दी। तो दिस वाज द क्वेश्चन बच्चों, अक्टूबर नवंबर 2024 में आप लोग के पास टेक्स्ट फाइल्स का एक सवाल आया था, दो टेक्स्ट फाइल इन्वॉल्व थी, ऑल्दो एज सच कुछ काम नहीं करना था, एक एक लाइन ही राइट करवानी थी, लेकिन अच्छा सवाल था ये आप लोग के पास। लेट्स मूव फॉरवर्ड बैक टू द क्वेश्चन। बहुत प्रैक्टिस करी हमने, और आज अभी प्रैक्टिस चलती रहेगी, तो अभी और भी हमें प्रैक्टिस करनी है। ओके जी, एक प्रोग्राम है बच्चों, चेक कर रहे वेट ऑफ अ बेबी एटलीस्ट 2 किलोग्राम, give with reasons 2 different values to test data। और टेस्ट डेटा बच्चों दो आप लोगों को कोई भी प्रोवाइड कर देने यहां पे। सो लेट्स गो बच्चों विद एटलीस्ट 2 किलोग्राम। तो बच्चों मैंने यहां पे रख दिया द बेबी वॉज ऑफ, लेट्स गो विद 3 kg। ठीक है, एंड दिस इज रीजन दे दें, यह आप लोग का नॉर्मल डाटा होगा, एंड दिस डाटा बच्चों विल बी एक्सेप्टेड
ठीक है। और बच्चों अनदर अनदर बच्चों यहां पे हम लोग दे सकते हैं यहां पे रीजन। जी जी, बट एटलीस्ट 2 kg, एटलीस्ट कम से कम 2 kg हो, ठीक है। और बच्चों अनदर वैल्यू मैंने यहां पे दे दी 1.8 kg। सो बच्चों द रीजन विल बी एबनॉर्मल डेटा, और यहां पे आप लोग क्या करेंगे, दिस डेटा विल बी रिजेक्टेड, और यहां पे आप रीजन दे सकते हैं आउट ऑफ रेंज, नॉट एक्सेप्टेड। अगला बच्चों आता है सर्किल टू एक्शंस दैट अ प्रोग्राम नीड्स टू स्टोर डेटा इन अ फाइल। एक्टिवेट, कैलकुलेट, ओपन होना चाहिए बिल्कुल, और क्या होना चाहिए हमारे पास, राइट होना चाहिए, नहीं ओपन करके राइट करना है डेटा भाई। टू एक्शन दैट नीड्स टू टेक स्टोर डेटा इन अ फाइल, ओपन करके राइट करोगे। दो बोला है सिर्फ, तीसरा एक्शन आप नहीं करें तो बेहतर है। अ प्रोग्राम halted unexpectedly बच्चों with an error that was file not found while trying to read data from a file. Outline the actions that a program needs to take to prevent this error बच्चों from occurring। तो हमने यहां पे बता दिया, file not found, check file before opening the file। A file does not exist, display error। Open file names.txt for read। What this statement will do, open an existing file for reading purpose। Scores.txt for write। What this statement will do, creates a new text file for writing। नाउ बच्चों हमारे पास अब यहां पे अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज फॉर द फ्लो चार्ट्स। लेट्स अब हम लोग आज थोड़ा सा ब्रेक पहले कर लेते हैं। अब हम लोग अपना सेशन वापस से स्टार्ट करेंगे एट 2। आप लोग थोड़ा सा नमाज पढ़ लें और फ्रेश हो जाएं, और 2 पे हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे अपना अगला सेशन, दैट इज फ्लो चार्ट्स, डेटाबेस, और हमें लॉजिक गेट्स क्या करने, कवर अप करने, ठीक है, ताकि आखिरी सेशन में हम लोग 15 मार्कर के ऊपर आए, ठीक है। लेट्स सी।